चलो ब्रेकअप करते हैं। क्या सिर्फ इस सुअर के लिए? अर्जुन वर्मा, आज मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम बस एक फोकटिया स्वैग आवारा हो। तुम्हारा जहर अब फैल चुका है। अब राक्षस क्षेत्र में सिर झुका कर रहना। हे पूर्वजों, नहीं सोचा था वर्मा वंश मुझ पर आकर खत्म हो जाएगा। अर्जुन जल्द ही आपसे मिलेगा। सम्राट, आप खुद को चौथ क्यों पाहुन चढ़ाए हैं? आपने तो इस वृद्ध की कोई इज्जत है नहीं रखी। सभी दरबारियों के सामने आपको मिर्गी का दौरा पादा है। ये मुझे सम्राट बुला रहा है। मेन सच माइन राज पोशाक पहनी है। अब मेन सम्राट हूं। यहाँ की हर चीज मेरी है। अंतपुरा की सारी सुंदरियों समेत मुझे पहले एक को चुनना होगा। सुनो, तुम उनसे कहो कोई बात हो तो कहें, वारना दरबार बर्खास्त। सम्राट इतनी जल्दी दरबार खत्म कर रहे हैं? क्या कोई जरूरी काम है? जरूरी काम? ये क्या ये मेरी पुरानी प्रेमिका नहीं है? ये कौन है? सम्राट, क्या आप फौज को बाइट हैं? ये तो आपकी प्रिया महारानी अनन्या है। क्या उन्होंने भी समय यात्रा की? हाय सुनो सुंदरी, तुम्हें मुझसे क्या काम है? कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं आपकी जान लेना चाहती हूँ। तुम्हारी जान लेने। अनु, बदतमीजी मत करो। वो यूज अनु क्यों बुला रहा है? वो भाई साहब कौन है? सम्राट, आज आपको क्या हुआ है? क्या वो आपके ससुर जी नहीं हैं? महामहिम विक्रमादित्य चौहान। सासुर जी, नमस्ते। 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 आप तो बाद प्रभावशाली हैं। कितनी शान है आपकी, कमाल का व्यक्तित्व भी है। एक काम करते हैं, हम दोस्त बन जेठ हैं। अपनी बेटी से कहो मुझे न मारे। जान बना, ये नहीं हो सकता। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अनु अभी जवान और नादान है। कृपया यूज माफ कर दें। अनु मेरी पत्नी है, मेरा मतलब मेरी प्रिया। तो आप मीर ससुर जी हो, हम एक ही परिवार हैं। मुझे कुछ अर्ज करना। बोलो बोलो बोलो। ये व्यक्ति भ्रष्ट है, नहीं ये भगवान को मानता, नहीं जनता का दुख समझता है। इसने मर्यादा भंग की है, कानून का अपमान किया है, सुंदर लड़कियों को कैद की, जिस वजह से जनता में गुस्सा है। अपनी अदालत छलाई है, मासूम मौन का कातिल किया है। जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो वो पक्का एक घातिया आदमी है। आदमी है, बताओ मुझे वो कौन है? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो जहाँ बना आप है। सम्राट, क्या आप सिंहासन त्यागेंगे या हम आपको मजबूर करें? मेयर मंत्री, आपका पद क्या है? क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? बकवास बैंड करो बुढ़ा। सम्राट का सार कलाम करो, बस इशारा करो। मैं कहता हूँ तुम मुझे मारोगे? पुराने जमाने में नहीं, मतलब अभी ये घोर अपमान है। इसी की सजा मौत है। युवराज वर्मा, क्या तुम्हारे पास कोई चारा है? संदेश। सेनापति अभय ने 1 लाख की सेना भेजी है। 50 लीडोर रुखाइन शौक मनान ए रहे हैं। दफा हो जाओ। क्या ये सेनापति अभय अपना बंदा है? शोक मनान क्यों आ रहा है? क्या मेरे
पिताजी मार गए। सम्राट, ये सेनापति अर्जुन क्या आपके सौतेल ताज भाई नहीं हैं? हा 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 हा, मेरा भाई मुझे बाछाने आया है। 1 लाख की सेना अगर साब थुक भी दीन तो तुम साब डूब जाओगे। जान पना क्या या आपने जल्दी खुशी नहीं मना ली? सेनापति अभय के 1 लाख सैनिक चिहार के दरवेश पर हैं, वो भी आपके सिंहासन और सार के लिए आए हैं। कहां से आई 1 लाख की सेना? शायद ये पर सम्राट का आदेश है। अगर आज तुमने गड्डी नहीं छोड़ी तो मेन तुम्हें खून से एपियनी तलवार को तृप्त करूंगी। अनु, सेनापति अभय 1 लाख सैनिकों के साथ है। सुनी सुनाई बातों पार नहीं, आन खोन देखी पार भरोसा करो। तो बदे भाई, आपका क्या सुझाव है? पिताजी, हम मंजिल के इतने करीब हैं। अब दुविधा में मात्रा है। मेरी प्रिया अनान्या, क्या तुम्हारा ये आखिरी कदम मेरी जान लेकर हाय रुकेगा? इसमें मेरी गलती नहीं है। आज तो तुम रहोगे या मैं? हम सेनापति अभय को अकेले बुलाते हैं ताकि वो या आइए 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 पहले शौक व्यक्त करने और उपाय सच्चाई जानने के लिए। अगर वो आया तो उसका इरादा साफ है। अगर वो नहीं आया या सेना लेकर आया तो वो बगावत होगी। मैं किसी के भी हाथों मरून, मौत तो मौत है। पिताजी, क्या आज हम इसे हाय शब्द देंगे? मेरी प्रिया अनान्या, तुम मुझे नहीं मार सकती। अगर तुमने मुझे मारा तो हो यूज बहाना मिल जाएगा तुम सबका खत्मा करने का। ये मत समझो कि सेनापति अभय के होते तुम भी फिक्र हो सकते हो। मैं जब चाहे तुम्हारी जान ले सकती हूँ। हेलो, पीछे हाथों। साहब जाओ, साहब जाओ। अजब को क्या हुआ है? ये वृद्ध दास तो दार है गाया था। सुनो, अब हुमैन क्या करना है? चुनाव करना अच्छा है। बस मेरी पुरानी प्रेमिका ना हो, बाकी कोई भी लड़की चले जी। कोई है सम्राट, चुनाव करें। कोई भी लड़की चले जी, ताकि मेरी पुरानी सोचा ना ही था इस जन्म में वो मुझे मार देगी। पिछले जन्म से भी ज्यादा बेरहमी से। कुछ तो करना होगा। इतनी देरी क्यों हो राही? हाय साबित न धीरे क्यों हाइन? बड़ी मुश्किल से मूड बना था। देखो सम्राट, ये मीरा सिंघानिया उनका ऊंचा खानदान है। परिवार में बदे अफसर हैं। उनके घर के कई लोग युद्ध क्षेत्र में शहीद हुए। ये तो शायदों का खानदान है। तो फिर वही होनी चाहिए। हुमैन उसका अक्के से ख्याल रखना होगा। मीरा सिंघानिया हर तरह से अच्छी हैं, लेकिन क्या? उनका दिमाग थोड़ा खराब है। वो थोड़ी अजीब है। मीरा सिंघानिया ठीक नहीं है। दिमाग खराब सही नहीं है तो मैं दूसरी चुनता हूँ। राजा का वचन अतल है। बात से बलतना मजाक बन जाएगा। मैं तो मजाक कर रहा था। यूजी बैस मेरी प्रिया अनन्या को जलाने के लिए। सम्राट, ये लाल पीली डिवेरिन इंसान के रहने लायक नहीं। प्रिया छोट जानवर मैं तुम्ही को किराए हूँ। क्या हम पहले मिले हैं या मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? छोट जानवर भाग क्यों रहे हो? हाँ, अब समझा मैं। तुम सच माइन पगल हो। तो आज मुझे तो जमीन पर हाय सोना होगा। आए छोट जानवर भाग क्यों रहे हो? हाँ। अनु, आज तुम्हारी जल्दबाजी ने चौहान खानदान की सदियों पुरानी विरासत को लाख भाग मिटा दिया था। तुम्हें बार बार समझाया है, हमेशा धैर्य रखो, जल्दबाजी नहीं। यूजी मारना मर्गी काटने जितना आसान है, चौहान खानदान की ताकत के आगे इस शहर में किसकी हिम्मत है? एक व्यक्ति है जो नहीं मानता, कौन? सेनापति अभय। ये सेनापति अभय भी बड़ा अजीब है। ना पहले आया ना बाद में आया। किसी वक्त क्यों ना आया? किसी ने खबर पहुंचाई है हमारे बीच कोई घर का भेदिया है। वो सेना लेकर लाता है। हुमैन होशियार रहना होगा। ज्यादा से ज्यादा या आर्या पार? जल्दबाजी मत करो। लगता है अब वक्त ए गाया है। आप ना
एक के आर कार्ड खेलने का। वही हथियारा। युवराज वर्मा, तुम जैसे बच्चे से तो ये बुधा न कैसे खेल लेगा। वो बुधा यहाँ नहीं है, चलो। अब वक्त आ गया है मेरी शीशा मीरा सिंघानिया के परिवार को आखिरकार इंसाफ मिल गया। क्या तुमने देखा अनान्या चौहान ने मंत्रियों के महाराज पर तलवार तनी? जी हाँ, चौहान और सिंघानिया खानदान शादियों से लाद रहे हैं। वो बुढ़ा लोमाद दिग्विजय चौहान मुझ पर नजर रख रहा है। मेरा आदेश सुनो, सेना वाहिनी रुकेगी। रोजाना अभ्यास करो और ढोल बजाते रहो। जी। इस राक्षस लोक में हर जगह खतरा है। अगर कोई मुसीबत आई या फैंस गाया तो मैं भाग जाऊंगा। प्रणाम जहनपना। तुम कौन हो? मैं महारानी अनन्या की सेविका हूँ। आपको फूल देखते ही देखा तो सलाम करने चली आई। एक्स गर्लफ्रेंड की सेविका, बदला लेने का मौका मिल है गया। तुम समझदार हो। मैं यहाँ आइंस्टाइन की सापेक्षता पर शोध कर रहा हूँ। सापेक्षता समय, स्थान और आयाम के बीच का संबंध। जहानपना, मुझे नहीं पता था कि आप इतने विद्वान हैं। मुझे कविता और साहित्य का भी थोड़ा ज्ञान है। क्या जहानपना एक कविता सुनाएंगे? अंतपुरा में 3000 लोग आधी रात को भूत खटखटाए, नई चेहरे पुरानों की जगह ले। सब चौहान के दार पर आए। कमीनी, पता है गलती क्या है? बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। मेरे पीछ सम्राट को फंसा। थप्पड़ मारो इसे। महारानी, गौरी से गलती हुई, मुझ पर दया करें। तुम्हारी सालों की सेवा के कारण मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर फिर ऐसा हुआ तो तुम्हें जिंदा कर दूंगी। सम्राट, इस दास की जान बख्श दाइन। जहानपना दाया कारेन। पता है मैं तुम्हें क्यों मारा? सम्राट, मुझे मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। वजह क्यों नहीं होगी? मारा इसलिए क्योंकि तुमने मेरी तौहीन की। सम्राट, मेरी इतनी बादी हिम्मत नहीं कि मैं जहानपना की तौहीन करूं। तुम्हारी नजर सही नहीं है। डालमाइन कुछ कला है। ये सेवक को लेकर गलत फहमी हुई। मेरी आंखों में दिक्कत है। साफ देखने को जोर लगता है। सफाई माडू, सफाई मतलब छुपना, और छुपान है सच है। पिताई के बाद हार मानते हो? मतराती मानता हूँ सम्राट। दिल और जुबान दोनों से मानो। जी सम्राट, अगर आप खुश हैं तो आप इस दस को मार सकते हैं। दफा हो जाओ। कुत्ते दस कहेंगे। ये छोटा सा काम नहीं हुआ। ये सेवक की नाक कटवानी। मंत्री जाओ। सम्राट ने सिर्फ मुझे नहीं मारा, यह तो सीधा आपका अपमान है। तुझे नजर रखने भेजा था पर तू बिल्कुल बेवकूफ निकला। बाटा, माइन आंख रखून या दाइन? मेरी बाइन आंख धुंधली है, दाइन से आंसू बहते हैं। मंत्री जाओ, एक काम करते हैं, मेरी दो आंखें रहने दीजिए, मैं नजर रखता रहूंगा। अभी के लिए तेरी जान बख्श रहा हूँ। जान बख्शने के लिए शुक्रिया। मंत्री जाओ। दफा हो जा। लगता है सम्राट को यह सबक पाशा खाए। सम्राट, मेरी यह पुरानी महबूबा मेरा पीछा क्यों नहीं छूटती? तुम सही वक्त पर आई हो। ए आओ, मेरे साथ दो कप पियो। लोग तुम्हें मूर्ख सम्राट कहते हैं पर तुम मेज करना जानते हो। मुझे समझ आ गया है। जिंदगी और कुछ नहीं, बस दुख में खुशी ढूंढना है। तुम मुझे मारना चाहती हो ताकि तख्त पलट सको, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? आज मैं तुम्हारी हसरत पूरी करूंगा, पर तुम भी मेरी एक बार बात मानो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। गतिया कहिन के मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो तुम्हें कौन पसंद है? मुझे तो तुम्हारी ये सेविका पसंद है। जहानपना, कृपया महारानी का सम्मान करें। मुझे
तुमसे पहली नजर mein hai प्यार हो गए। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया है। ऊपर है ना चमक सम्राट बादे बेशरम हो हंस नहीं मिला तो अब चिड़िया पार नजर है तुम जैसे से शादी करना वकाए घिनौना है। तुम रोज मुझे मारने की सोचती हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे साथ अच्छा होने की कोई वजह नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गौरी चलो यहाँ से। अरे सम्राट ये दस आपसे माफी मांगने आया है कि आज बैड मैच ने आपका अपमान नहीं किया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। मेरी सेहत ठीक है। रोज सुबह मुखिया स्तंभज खादा रहता है कि सेनापति अभय की कोई खबर है? सेनापति भाई अभी नगर पालिका से बाहर 50 लीटर तेरा डेल क्यों है? वो रोज युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। लगता है वो हमला करने वाले हैं। तो अब हम आगे क्या करें? अभी अंदर बाहर खतरा है। मुझे लगता है पहले घाट संभालो। घर क्या संभलना? मैं बिल्कुल दिखूं। मैं और मेरी प्रिया अनानिया बहुत खुश हैं। हे स्वादिष्ट है ये बहुत अच्छा है। अब मैं नहीं खेलूंगी। सम्राट आप और महारानी अनन्या के बीच का झगड़ा ये वृद्ध दस नहीं बोल सकता। ये वृद्ध दस कुछ कहना चाहता है, पता नहीं कहूँ या नहीं। तो फिर हुमियन बताइए। राजधानी में सबसे ताकतवर सिंघानिया और चौहान खानदान है। दस को लगता है कि अब चौहान खानदान की ताकत तोड़ने का सही मौका है। समाज गाया सिंघानिया परिवार का ख्याल रखो। सम्राट आप मान है। ये वृद्ध दस को लगता है कि सिंघानिया खानदान को इनाम देने के साथ आपको अपने करीबियों की कदर करनी चाहिए। मीरा सिंघानिया, मीरा सिंघानिया। अंधेरा हो गया। भूत ए गाया। दुल्हन को जिंदा दफना देंगे। मीरा सिंघानिया, सिंघानिया खानदान की आखिरी निशानी हो। साहब कहते हैं इनकी हमारा साम्राज्य आधा चौहान का है और आधा सिंघानिया का। मेरू हम जानते हैं सिंघानिया खानदान ने बहुत अन्याय सहा है। पूर्व सम्राट ने भी गलत लोगों पर भरोसा किया। प्योर लॉग आर्यन सिंघानिया मंत्री द अनहोन पूर्व सम्राट की मदद की और आधा साम्राज्य जीता। साम्राज्य जीता। उनके 5 पुत्र द 4 शहीद ह्यू और 1 गायब। 4 शहीद ह्यू और 1 गायब। फिर सिंघानिया खानदान एक भी भयानक आग की लपेट में आया और आर्यन सिंघानिया की भी मौत हो गई। उनकी एक बेटी है मीरा सिंघानिया जिसे पूर्व सम्राट का संरक्षण मिला। मेरू अब चौहान परिवार का राज है। हम इस राजधानी में सिर्फ तुम पर भरोसा करते हैं। पिताजी मुझे छोड़ गए भाई युद्ध क्षेत्र में मारे गए। मेरू अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मीरू क्या तुमने उत्तर रक्षक सेनापति रणविजय सिंघानिया को देखा है? वो तुम्हारे डोर के भैया हैं जो सीमा चौकी पर 50 शून्य सैनिकों के साथ हैं और अब वही इकलौते हैं जो सेनापति अभय का सामना कर सकते हैं। अब सिर्फ वही इस मुश्किल को सुलझा सकते हैं। अंदर चौहान खानदान हुमैन गड्डी से हटाना चाहता है। बाहर सेनापति अभय सत्ता छीन रहा है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। खैर हम समझ गए। तुम परेशान लग रही हो। तुम मालूम करो हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। सोचा नहीं था कि हमारे पूर्वज अपनी पत्नियों से परेशान थे। हम तो अपनी एक्स को सबक सिखाने आए थे, पर यहाँ तो जान बखाना है मुश्किल हो गया है। हम अपने पूर्वजों की नाक ना ही कटने देंगे। अब हुमैन सिर्फ दिग्विजय चौहान ही बचा सकता है। ह्यूमैन उसे बात करनी होगी। कोई है हमारा आदेश सुनो। कल दोपहर को दिग्विजय चौहान को हाजिर करो।
नियति का खिलाड़ी से कोई खबर? मेन यहान नगर पालिका से बाहर बहुत बेचैन हूँ। मीर एक ए डश पार मेरी सेना साब तबाह कर देगी। चिंता ना करें सेनापति, एक आरु बात हाय जो थोड़ी पेकिदा हाय। जो हमने धोखे की दावत राखी थी, SECE निमंत्रण भेजे गए और साहब गायब हो जाना, कोई खबर ना ही आई। तुमने किस किस को बुलाया है? मुखिया मंत्री दिग्विजय चौहान, शहर के वाम रक्षक अमन कुमार और राजमुद्रा रक्षक मंत्री झाओ। एक मंत्री जी, इस राजधानी के अंदर महाराज के करीब कौन है? अगर महाराज की मौत हो जाए तो क्या आप नियति के अनुसार नए राजा नहीं बनेंगे? ये तो सबसे बेहतर चाल होगी। दिलचस्प है। सेनापति, राजधानी से मंत्री जाओ का संदेश है। बधाई हो सेनापति। मंत्री जाओ कल दोपहर हमसे मिलने ए राहे हैं। मंत्री जाओ का खुद आना और हमसे मिलना दिखाता है कि वो समझदार हैं। अगर वो समझदार ना निकले तो मैं यूसी जिंदा ना ही छोड़ूंगा। सेनापति, मंत्री जाओ राक्षस लोक का एक कुत्ता है, पर अभी वो हमारे काम का है, इसलिए योजी मात मारिए। राक्षस लोक का मुखिया हत्यारा ही हो। शेरखान, इनसे मिलो। सेनापति अभय। आचार्य रुद्रा, क्या बात है? शेर खान निदार और निराला है। सेनापति, मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद है। पैसा लो, काम करो, जो मुझे पैसे देगा वही मेरा मालिक है। राक्षस लोक के मुखिया हत्यारा है हो। मुझे नाम नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। देखा है सच है। पता नहीं सेनापति, क्या मुझे मौका मिलेगा तुम्हें मुखिया हत्यारा होन का झलवा देखने? शैडोलेस ब्लेड, बिना दिखे माउथ, बिना परछाई के बाद कोई है? ये सब बास एक तो है हाई। ये पैसे तुम्हारे हैं या सेनापति अभय के? तुम सेनापति अभय के आदमी हो। तू ऐब से मुझे तुम्हारी परवाह? हा। ये तोहफे मेरे लिए संभल कर रखो। ठीक है सेनापति, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अलविदा। मीर मंत्री, आपने देश के लिए मेहनत की। हमने खास रसोई से ढेर सारा खाना बनवाया है आपकी दावत के लिए। चांदपना की कृपा को ये पुराना सेवक कभी ना ही भूलेगा। वैसे मुझे पर भरोसा रखें, कुछ भी करेगा। मौटाक, हम जानते हैं ना आपको तीखा पसंद नहीं, इसलिए खास रसोई सी बिना मिर्च का खाना बनवाया है। आइए और खाइए। जहानपना, मुझे शर्मिंदा न करें। आपका ये स्नेह मेरे लिए बहुत है, जिसका कार्य मैं उतार नहीं सकता। नगर पालिका से बाहर 1 लाख सैनिक दीवारोंटा के गे हैं। मैं आपकी चिंता डोर न कर सका। मैं मौत के लाया गुण। मीर मंत्री, आपकी बातों ने मेरे दिल को सुकून दिया है। राक्षस लोक माइन आपके होते ही हम बेफिक्रा होना चाहते हैं। शराब डलो। आप ठीक तो हैं? ये पुराना सेवक गुनेगार है। गलती से पायाला टूट गया। कृपया जहानपना मुझे साजा दें। जहानपना, अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस राक्षस लोक में सबके बिना चल सकता है, पर आपके बिना नहीं। मीर बाद तुम तो हो। जहानपना मजाक कर रहे हैं। ये पुराना सेवक आप बुढ़ा हो गया है। शायद वक्त कम बच्चा है। तुम्हें और मुझे दोनों को सही सलामत रहना होगा। ये सेवक सब डांड पार लगा रहा है। अगले खतरे में कूद कर उम्मीद है सेनापति अभय मूर्ख नहीं होंगे। मंत्री जी, आपका इतनी दूर आना हमारे सेनापति के लिए सम्मान है। सेनापति अभय तो राक्षस लोक के मुख्य स्तंभ हैं। ये वृद्धाशा सम्राट की तरफ से उनका हाल चाल लेने आया है। क्या तुम सम्राट का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? मंत्री जी, हम सिर्फ पारिवारिक बातें करेंगे, राजनीति ना ही। सही कहा। मंत्री जाओ ने मुझे अपनी आंखों के सामने बड्डा होते और सेनापति पूर्व सम्राट का सामाय सहाय वो उनकी तारीफ करते देखा।
जय तो हम एक परिवार हैं। और सम्राट की बात छाली तो ये वृद्ध अपने आंसू रोक नहीं पा रहा है। और वे सम्राट की याद माइन मुझे भी दुखाए। मेरा सबसे बड़ा अफसोस यही है कि मैं खुद उन्हीं अंतिम विदाई नहीं दे सका। पर सम्राट अपने आखिरी दिनों में हर दिन सेनापति अभय आप भाई को याद करते था और रोज आपका नाम पुकारते था। पिताश्री, मुझे आपकी याद आती है। पूर्व सम्राट की आत्मा हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करे। पर सम्राट की आत्मा को आप शांति मिल जाएगी। मंत्री जाओ, मियर भाई कैसे हैं? सम्राट की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। सम्राट पर काम का बोझ है। अगर उनकी दिनचर्या नहीं सुधरी तो थकान से मौत हो जाएगी। पूर्व सम्राट के जाने के बाद महाराज हर दिन नशे और रेश में डूबे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। सम्राट दिन भर काम का बोझ उठाते हैं और रात को भी चैन से नहीं बैठते। अब इस रक्षा श्लोक में अंदर बाहर खात रहे। ये पर्व सम्राट का बलिदान का अपमान है। पूर्व सम्राट के त्याग का अपमान होगा। नहीं कहा आपने। सिर्फ ये चौहान खंडन महाराज के लिए बड़ी मुसीबत है। ऊपर से भोली भोली मीरा सिंघानिया की जिम्मेदारी महाराज होना आसान नहीं है। आप जिस मीरा सिंघानिया की बात कर रहे हैं, क्या वो आर्यन सिंघानिया की बेटी है? जी हाँ, बेचारी की किस्मत है खराब है। 4 बादे भाई शहीद हो गए। एक बादा भाई लापता है। माता पिता आग में ही मारे गए। इतना बादे सिंघानिया खंडन में बस भाई एक बाची है। मंत्री जाओ, आपकी मेहनत के लिए ये जाम मैं आपके नाम करता हूँ। सेनापति शुक्रिया। मंत्री जाओ, आपका यहाँ आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मंत्री जाओ एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। ये वृद्धदास भी वादा करता है अगर सेनापति को कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं चकनाचूर होकर भी आपके हितों की रक्षा करूंगा। दिग्विजय चौहान वकई एक शातिर लोमदी हाय। सेनापति अभय की सेना दार पार हाय। हमारा सर अभी के लिए बच्चा है। सम्राट, दोपहर के नाश्ते का वक्त हो गया। रोज तो मंत्री जाओ लाते हैं। ए जी तुम कैसे आए? मंत्री जाओ महल से बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? कहा कि कुछ काम है। अनहोन बताया क्यों नहीं? पूर्व सम्राट का आदेश था, मंत्री जाओ कभी भी आ जा सकते हैं। फिर मैं नहीं पूछूंगा। ये सेवक अब इजाजत चाहता है। रुको, तुम वही तो नहीं जीज मैं पहले पीता था। सम्राट रेहम, मुझसे गलती हो गई। वो हमारी गलती थी। हुमैन सिर्फ नजर देखने पर तुम्हें नहीं पीतना चाहिए था। अब कैस हो तुम? सम्राट, आपको नाराज करने का दुख अभी तक है। आका की शाही सेवा न करने पर सजा तो मिलनी ही थी। मंत्री झाओ तुम्हारे साथ कैसे हैं? मंत्री झाओ मेरे लिए भगवान जैसे हैं, मेरे पिता समान। सम्राट, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? यह सेवक गलती से गिर गया था। अगर ऐसा है तो राजवैद्य राजवैद्य से दावा मांगवा लेना। अब जाओ। शुक्रिया सम्राट। मंत्री जाओ बाहर गए हैं। दिलचस्प है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें बाहर ले जाऊं? यहाँ बहुत खुतान है। अगर तुम मुझे महल से बाहर ले गए तो मैं तुम्हें की मजेदार जगह ले जाऊंगी। आज रात हम चुपके से चलेंगे, बिना किसी को पता चले। सम्राट मुरंग से बात कर रहे हैं। हम बस बाहर घूमना चाहते हैं। सम्राट अपने साथ अंग्रेज क्यों नहीं लिए? अगर कुछ हो गया तो यस पर सम्राट को क्या जवाब देगा? इस राजमहल में कैसा खतरा हो सकता है? ये क्या है? कोई है? सम्राट की रक्षा करो। मेरी पिछले जन्म की युद्ध कला अभी भी है। पता नहीं था कि आपको युद्ध कला आती है। 10 को पहले क्यों नहीं पढ़ा था? कैसी युद्ध कला? मैं तो बस मच्छर पकड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ। हा ये तो बस रिफ्लेक्स है। तुमने कहा था कि मुझे महल से बाहर ले जाओगे। जे रात हम चपके से निकल जाएंगे। सम्राट, अगर आप महल से बाहर गए तो बाहर आपकी जान लेने वाले बहुत लोग हैं।
मैं तो बस उसे मजाक कर रहा था। मजाक ये सिर्फ एक मजाक था। राजमहल में सम्राट कैद हैं। बार बाहर निकलते हैं, पूरा बातें शुरू होगा। छोदुन या ना छोदुन, मंत्री जाओ। तुम्हें क्या लगता है महल में सुरक्षा है? ये महल के बाहर ये सेवक को लगता है कि राजमहल के बाहर ज्यादा सुरक्षा है। वो कैसे? सोचिए, महल माइन महाराज सबका निशाना होते हैं, लेकिन अगर वो बाहर गए तो कोई उन्हें पहचानेगा नहीं, तो क्या वो ज्यादा सुरक्षित नहीं होंगे? बात तो सही है, पर तुम्हें क्या लगता है महाराज की सुरक्षा मेरे लिए जरूरी है या उनका खतरे में होना? ये सेवक कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। चलो मुझे अंदर ले चलो, एक काम बताना है तुम्हें। जी। ये काम सही से होना चाहिए, ये कभी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, पर तुम खुद मेरे पास आ गए। मैं तुम्हारे लिए आर्यन सिंघानिया के परिवार को खत्म किया, पर तुमने बचा हुआ पैसा नहीं दिया। आज हम सारा पुराना हिसाब बराबर करेंगे। मारो, आज हम सारा हिसाब बराबर करेंगे। एज बैठो। मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद है अगले जन्म मायन अपना वादा निभाओगे। धीरे बोलो। कौन है? हम दोनों मंत्री जाओ के आदमी हैं। हम बस हल्का होन बाहर आएगा। आधी रात को सावधान रहो। लिखाए क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? कागल हो क्या? चलो चलो। शुक्र है हम निकल गए। शुक्रिया तुम्हारा युवराज वर्मा। तुम्हें मेरा नाम पता है? मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास बहुत राज हैं। सब कुछ पहले से अलग लग रहा है। तुम बस नाटक कर रही थी। अगर नाटक नहीं करती तो अब तक कैसे जिंदा रहती? मुझे भी पता नहीं चला। पिताजी, माँ, भैया, मीरू कसम खाती है कि मैं इनको आतिल को ढूंढ निकलूंगी और अपने माँ बाप का बदला लूंगी। जब तक बदला नहीं लेती शादी नहीं करूंगी। अरे ये कैसी अजीब कसम है। अगर तुम कभी बदला नहीं ले पाई तो क्या कभी शादी नहीं करोगी? अगर बदला नहीं लिया तो मेरा जीना बेकार है। ओ अब हम क्या करें? मीर उस्ताद को ढूंढ है। तुम्हारा कोई उस्ताद भी है? अब से मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। महारानी मीरा सिंघानिया भाग गई। और उसके साथ वाला जी? वो भी भाग गया। वो निकल गई। मैं न्यूज कम समझा। महारानी अब आगे क्या? पीछा जारी रखो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी। महारानी, क्या हुमैन साहब खत्म करना होगा? जद से खत्म करना जरूरी है। महल माइन कुछ नहीं कर सकते, पर मुझे यकीन कि महल के बाहर मैं न्यूज मार दूंगी। आप जो भी करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत अच्छे। मेरे श्रृंगार में इसके नहीं। एक हाथ है यूज जाकर मीरा के कमरे में। मेरा एक मकसद है, चौहान और सिंघानिया परिवार का अब फैसला होकर रहेगा। सुनो, तुम्हारे उस्ताद की जगह आखी है। पहाड़ और पानी, सुंदर नजारा। अगर यहाँ मुर्गियां पलें और अनाज उगाएं तो रहने के लिए सही है। उस्ताद, तुम्हें हमेशा नाटक करना देखा है। अब नॉर्मल देख कारा अजीब लग रहा है। जब मेरे उस्ताद से मिलो तो थोड़ा तामीर से रहना। क्या तुम्हारे उस्ताद कोई महान ज्ञानी है जो बूढ़े पार जवान दिखते हैं? खुद को देखो, तुम महाराज लगते हो। उस्ताद के सामने फेंकना मत। मीरू लगता है मेन गलत वक्त पर आया। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। मीरू, गुरुदेव आज पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गए थे। इधर आओ और गुरुदेव को प्रणाम करो। नमस्ते गुरुदेव। ये कौन है? मेरा नाम चैन। गुरुदेव, आप इन्हें बुद्धू बुला सकते हैं। बुद्धू? शायद सच माइन बुद्धू है। अच्छा नाम है बुद्धू।
हा हा हा। सब सावधान हो जाओ, एक बार हम राजधानी जीत लें, दौलत बराबर बटेगी और औरतें तुम्हारी होंगी। सेनापति की जय हो। अभ्यास शुरू करो। क्या बात है? महाराज कल रात महल से बाहर निकले। यह भगवान की कृपा है। राजधानी के बाहर मैं उन्हें ऐसे खत्म कर दूंगा जैसे किसी चींटी को। गुप्तचार की खबर है कि महाराज अभी राजमहल से 10 ली दूर बांस का बागीचा में है। ऐसे समय में उनका बाहर आना, वो भी एक पागल के साथ, क्या ये कोई साजिश है? एक पागल और एक निकम्मा सम्राट मिलकर आखिर क्या कर लेंगे? एक और खबर है, दिग्विजय चौहान का दूसरा बेटा ईशानी चौहान मारा गया है। किसकी इतनी हिम्मत? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, शेर खान। जी हाँ। जो भी हो, अगर वो मेरे काम आए तो उसे रहने दो, लेकिन अगर नहीं तो ऐसे आदमी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसे मारना शायद मुश्किल होगा। तो उसे अभी छोड़ दो। जल्द ही हमारी मुलाकात तय करो और दिग्विजय चौहान की हर हरकत पर नजर रखो। उसका बेटा मरा है, वो चुप नहीं बैठेगा। जी। स्वामी, छोटे ठाकुर का जख्म देखिए, ये किसी बहुत है माहिर तलवारबाज का काम है। ये बात अभी किसी को पता न चल। मौत छुपना कास करनान्या चौहान कोना पता चाले, बहु पुअर शेयर में हंगामा कर देगी। जी। मेरे बच्चे बाके पिताजी वादा करते हैं, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। महाराज चौहान, आप निश्चिंत रहिए। हमारे आका ने कहा है, चौहान खंडान का अनपार एहसान है। बस महाराज चौहान का हुक्म चाहिए, जो भी रास्ते माइन आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। आपने स्वामी से मेरा शुक्रिया कहना। बुद्धू, क्या तुम साखमाइन बुद्धू हो? मेरे लिए खाना परोसना बंद करो। अरे मेरू और खाओ। गुरुदेव, आप मेज लेना बैंड कीजिए। ये बुद्धू साख माइन अच्छा है। इसका चेहरा किस्मत वाला लगता है। हान उस्ताद, ज्योतिषी ने कहा था कि मुझ में इन राजयोग है। तुम्हें लगता है तुम सम्राट बनोगे? राक्षस लोग के महाराज के देखो देखो, उनकी हालत अभी जानवर से बदतर है। सम्राट की हालत जानवर से बदतर कैसे हो सकती है? मेन सितरौन की चाल देखी है। मुख्य तारा धुंधला है और सब कुछ अशुभ है। बड़ी मुसीबत आने वाली है। जनता को ही दुख झेलना पड़ेगा और अगर मूर्ख सम्राट हो तो सब बर्बाद हो जाएगा। महाराज सचमाइन मूर्ख हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। इसलिए ऐसे गातिया सम्राट के होते ही तबाही तो आएगी ही। महाराज के लिए ऐसे शब्द, क्या ये अपमान नहीं है? सही शब्द तो मर्द और नीच होन। हा हा, सही कहा, मूर्ख और नीच। हा 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 हा। तीखा है बुद्धा सम्राट के मामले माइन हुमैन नहीं पढ़ना। सुनो बुद्धू, कल मेरे साथ जादी बूती लेने चलना। लेकिन मुझे जादी बूती चुनना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लो। तुम हमेशा निथाल घर पर नहीं बैठ सकते, वरना मेरी प्यारी शिष्या भूखी मर जाएगी। गुरुदेव, आप हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं। मेरा बदला भी बाकी है, इसलिए मामया जैसी चीजें मेरे लिए बहुत दूर की बात है। जवानी माइन, जवानी वाले काम करने चाहिए, वरना बुढ़ापे माइन अकेले रहोगे बेचैर। गुरुदेव, आपने कभी गुरुमा के बारे में नहीं बताया। हान गुरुदेव, क्या गुरुमा बहुत सुंदर है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बुद्धू, खाना खाने के बाद सारे बर्तन तुम्हें दोन होंज। मुझसे बर्तन धुलवाओगे? बर्तन दोनों में क्या बुराई है? मैं तुम्हारा गुरुदेव हूं। छोटी मीरा एक लाद की है और तुम घर का सहारा हो। तुम खाना खाकर भागने वालों में से तो नहीं हो। ठीक है, मैं दो लूंगा।
प्राणम महारानी। मेन लॉग लगा दिए हैं। मीरा सिंघानिया का पता जाल ही मिल जाएगा। 3 दिनों के भीतर ढूंढो मीरा को, वरना तुम्हारी खैर न। महारानी, एक मीरा के लिए आप इतनी बादी कोशिश क्यों कर रही हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? महारानी, बाहर फालतू बातें हो रही हैं। क्या आप महाराज को मारना चाहती हैं? ये तो वंश का विनाश कर देगा। मेन मीरा की आपनों को मारेंगे। अनन्या चौहान के एक इशारे पर तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। महारानी, रिहम, ये सेवक से गलती हुई। आपका काम अभी करता हूँ। महारानी, महाराज चौहान आए हैं। देखा क्या है जहान पना? राजमहल मैं नहीं आए। जी, इतनी बड़ी बात तुमने पिताजी को क्यों नहीं बताई? अब जनपना कहाँ है? लोग दिहान रहे हैं। तम मत खाओ। जानपना राजमहल मैन होते तो वो चौहान खानदान का मोरा होते। अनका बाहर होना एक खुली तलवार है। आपको जिंदा युवराज वर्मा चाहिए या मरा हुआ? महाराज, महाराज का मरना या जीना हमारे लिए मेन नहीं रखता। उनका हमारे कब्जे माइन होना जरूरी है। औहदा का होना। 3 दिनों के भीतर युवराज जिंदा चाहिए या फिर उसकी लाश? पिताजी, मेन बाहर सुना हाय की हमारे घर से रोन की आवाज आ रही है। क्या कोई बात हुई है? साफ दिख है। तुम चिंता मत करो। बस ध्यान लगाओ। जहान पाना को ढूंढने में अनही यहाँ लेकर आओ। पिताजी, मुझे राज दरबार में उन्हें मारने क्यों नहीं दिया? तुम अभी नादान हो। क्या तुम चाहते हो कि हमारे चौहान खानदान पर राज हत्या का कलंक लागे? उन्हें देखकर मेरा खून खौल उठा है। मेन राक्षस लोग की काय दाशक पूरी मेहनत से सेवा की नहीं चाहता कि एंड में अपनी इज्जत गंवाना पड़े। मेन समझ गई। पिताजी, कुछ और कहना है? बेटी पराई हो गई क्या? तुम मुझे निकल रही हो? पिताजी, आप गलत समझ रहे। जो मैंने कहा है यूज याद रखना। जैसे हाई जहानपना का पता चले फौरन मुझे बताना। युवराज वर्मा, मीरा सिंघानी प्रेमी जोड़ा बना है तो मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। पहाद माइन बहुत से खजाने हाइन। उस्ताद, मुझे तो ये साब सिर्फ मामूली घास फूस लागती है। स्वार भी सर नहीं खाएंगे। आप इंसानों को खिलाएंगे? इंसान तो सुअर से भी गाये बीते हैं। तुअर बान माइन क्या बुराई है? खाओ और सो और खाओ। ना कोई चिंता, ना कोई दुख और ना हाय पायार का चक्कर। लेकिन सुअर भी तो जोश माइन आते हैं। ये क्या के राहे हो? इतनी काम बुद्धू, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? बुद्धू बचपन से हाय ना खाए, बिल्कुल अकेला, खाना तक नसीब नहीं था। लोग यूजी हमेशा साता तेद गर्मियों में जमींदार की गाय चराता और सर्दियों में बर्फ पर सोता था। हान उस्ताद, मेरे माँ बाप बचपन माइन गुजार गए। गाय चारित वक्त वो भाग गई। फिर लोगों ने मुझे मारा। मैं 3 पसलियां तोड़ दी। बुद्धू, तुम्हारी किस्मत तो बहुत खराब रही। हाँ उस्ताद, अभी तो हर भी दुखा है। मुझे भी सुनाओ। एक बार सर्दियों की बात है। यूज के पास रहने की जगह नहीं थी। वो बहुत देर तक चलता रहा। फिर यूजी एक पुराना घर दिखा, इसलिए वो वहां घुस गया। सुआरा और कुटन के साथ सुन। अरे बस करो, अब बर्दाश्त नहीं। ये तो आप बर्दाश्त नहीं। हाँ उस्ताद ने वो सहा जो कोई नहीं से सकता। कितने बेचारे हैं ना। मेरू सच के राही है। बिल्कुल सच है। इतनी काम उमर माइन, इतनी मुश्किल आइन जहली, फिर भी तुम इतने खुश मिजाज हो। लगता है कुछ वादा करोगे। उस्ताद, चलिए वापस चलते हैं। चलो झुको। ये लोग कौन हैं? जो भी हो, अकेले लोग नहीं हैं। इनके इरादे नेक नहीं लगते। ये हमारे पीछे हैं। खतरा बदा है। खतरा बाधा है। हो सकता है छोटी मेरा के लिए आइए हों। ह्यूमेन सामन समेतना होगा। जल्दी चलो। उस्ताद, क्या आपका मतलब है कि वो मेरे पीछे? हाँ, तुम सिंघानिया खानदान की आखिरी निशानी हो, इसलिए वो तुम्हें जद से खत्म करना चाहते हैं। गुरुदेव, हमारी वजह से आप मुसीबत में हैं। ये किस्मत है, हमारा मिलना तय था। जादी बुतियों का क्या? जादी बुतियान
वो तो सतले जानी होंगी, उठाओ इन्हें। शेरखान का नाम वाकाई मेन मशहूर है। मेन उसूलन वाला हथियारा हूँ। नियम बने हैं तो सबको पालन करना होगा। समझ गया। पिछला काम खत्म हुआ, अब अगले सोडे की बात करते हैं। मुझे आपका ये सीधा स्वभाव पसंद है। तलवार वीरों के लिए होती है, ये अनमोल तलवार आपके लिए हैंड है। शुक्रिया सेनापति। मुझे पैसे पसंद हैं, लेकिन हथियार ज्यादा अजीज हैं। इस तलवार के साथ शेर खान आप सोन पी सुहागा है। ये एक अनमोल तलवार है जो प्राचीन काल हजारों साल पुराने लोहे से बानी बहुत तेज है और दुश्मन को चीर देगी। शेर खान आपका आभारी है, इस इनाम के लिए शुक्रिया। आगे कोई भी काम हो, शेर खान हमेशा तैयार है। दौलत मिल जाती है पर इसी तलवार नहीं। सेनापति, मैं आपके लिए एक व्यक्ति को मार दूंगा। ये लोग भी ना पीछा ही नहीं छोड़ रहे। क्या ये वही लोग हैं जो पहले आए थे? नहीं, ये उनसे भी ज्यादा खूंखार हैं। तो फिर हमें अभी निकलना चाहिए। हाँ, पास ही में एक शॉर्टकट है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। जल्दी आइए उस्ताद। जल्दी चलो। महाराज चौहान, आपके सुराग के बावजूद हम फिर भी देर से पहुंचे। लगता है जहाँ पनाह के साथ वाकई कोई माहिर खिलाड़ी है। हमें ये मिला है। ये सिंघानिया खानदान की निशानी है। सिंघानिया खानदान से हमारी सदियों पुरानी दुश्मनी है। सोचा नहीं था कोई अब भी जिंदा होगा। मुझे लगता है छोटे ठाकुर को मीरा सिंघानिया ने मारा होगा। मीरा में इतनी काबिलियत नहीं है, जरूर कोई और है। एक बात समझ नहीं आई, हमने उन्हें पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया? मैंने देखा कि सिंघानिया खानदान हमेशा वफादार रहा। आर्यन सिंघानिया के 5 बेटों में से 4 शहीद हुए और 1 लापता है। अब सिर्फ मीरा ही बची है। हमारा चौहान खानदान ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। मैं समझ गया महाराज। जहाँ पनाह का पता लगाना जारी रखो। जे मेरू, गुरुदेव, ये जगह कितनी सुंदर है, आपने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? सही कहा है, चालाक दुश्मन के कई ठिकाने होते हैं। गुरु देव, आप जायजे बेद स्टार के योद्धा के कितने ठिकाने हैं? बुद्धू। हाँ, कितने ठिकाने हैं? क्या हुआ? किया ये बात करने का तरीका है। सही कहा। बुद्धू, ये आज की जादी बुतियान हैं, वहां जाकर आखी वाली अलग करो। जाओ आप। बैडमैश लाद का। मेरू, पता हाय गुरुदेव न तुम्हें क्यों बुलाया? मुझे कैसे पता होगा? इस बात के लिए खुद को तैयार कर लो। क्या ये मेरे पिताजी की मौत की सच्चाई के बेरमाइन है? हान, तुम्हारे पिताजी को किसी हथियार से मर गया था। गुरुदेव, क्या आपका मतलब है कि उन्हीं मारने के बाद किसी ने हवली को आग लगाई थी? जिसने तुम्हारे पिताजी को मारा वो जरूर कोई महायोद्धा होगा। मैं उन्हें सलोन से जानता था। अंकी कला के बारे में मुझे सब पता है। कौन हो सकता है जो पिताजी के करीब जा सके? जरूर कोई भरोसेमंद होगा, या फिर कोई बादा माहिर जिसने पहले से जाल बिछाया हो। खून से लेकर आग तक सब कुछ इतनी सफाई से हुआ, ये यकीनन किसी आम का काम नहीं है। क्या आपका मतलब है कि चौहान खंडा ने पिताजी को मरवाया है? तुम्हारे परिवारों में पुरानी दुश्मनी है, पर अभी ये सब सिर्फ अंदाजा है। गुरुदेव, आप क्या गुप्त बातें कर रहे हैं? बुद्धू, बैठो। गुरुदेव हमेशा मुझे बुद्धू कहते हैं। मुझे सच माइन लगता है कि मेरा दिमाग सुस्त हो रहा है। गुरुदेव, आप बात कीजिए। मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है। खाना बनाने जा रही हूँ। तुमने अभी क्या सुना? क्या? मैं क्या सुना? मेरे सामने बोल मत बानो। बस थोड़ा सा सुना। मीरा बेचारी बहुत दुखी है। उस्ताद, मुझे लगता है कि मैं यूएस से ज्यादा बेचारा हूँ। जब लोग होश और विश्वास खो देती हैं
तो पुनर्जन्म करीब होता है और युद्ध की शुरुआत होती है। गुरुदेव, आपको क्या लागता है कि एक अच्छा महाराज कैसे बना जाता है? अरे, हम यहाँ कैसे पहुंचे? राक्षस लोक में गद्दार भारे हैं। एक आम आदमी होने के नाते हालात को समझना मेरे लिए अच्छा ही है। जनता से देश बनता है। अगर कानून न हो और भ्रष्ट मंत्री होन तो देश डूबता है। अरे, मैं सम्राट की बात क्यों कर रहा हूं? अगर तुम्हें महाराज बनना है तो बस विद्रोह रास्ता है। मेरी इस कमजोर काया के साथ शहर से निकलते हाय मारा जाऊंगा। हा हा हा, तुम्हें छोटी मीरा कैसी लगती है? वो बहुत ही होशियार है, नेकदिल है और उसकी सुंदरता बेमिसाल है। और की सुंदरता प्यार करने वालों को सब सुंदर है दिखता है। बुद्धू, क्या कह रहे हो? जल्दी ये हो और सब्जी तोड़ने में मदद करो। जी अभी आया। जी अभी आया। उफ, पूछना माइल, ऐसा हो ना ही सकता। ढूंढते रहो। ये मीरा सिंघानिया के बाहरी लोगों से मिलने का सबूत है। सोचा नहीं था कि सिंघानिया परिवार की इतनी पुश्ते शाहिद हुई। पर ये मीरा बाहरी लोगों से मिली हुई है। उसने अपने पूर्वजों का नाम मितिमाई मिला दिया। इस खाद के दम पर वो 10 बार मारने के लायक है। सोचा नहीं था कि ये घातिया और इस बिकर पर फिदर। कल हम तय करें कि इस मीरा सिंघानिया का क्या करना है। सोचो, अगर इस राक्षस लोक माइन हर किसी के पास खाना हो और सबकी अपनी जमीन हो तो कितना अच्छा होगा। वो कितना सुंदर दौर होगा। मेरू, तुम बहुत सुंदर हो, खासकर इस एंगल से। सच माइन, मुझसे झूठ मत बोलो। बिल्कुल सच है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे लगा था कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। सिंघानिया खानदान शहीदों का खानदान है। मैं शहीदों की औलाद को खून और आंसू दोनों नहीं बहाने दूंगा। सच कहूँ तो मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। मीरू, तुम्हारी आंखों में मैं खुद को देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे सिर्फ मैं ही रहूं। तुम काफी रोमांटिक बातें कर रहे हो। मीरू, मैं चाहता हूँ कि वक्त यहीं ठहर जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्यों? तुम्हें पता है, मैंने कसम खाई थी पिताजी के कातिल को पकड़ने से पहले मैं कभी शादी नहीं करूंगी। नहीं मीरू, ऐसे मौके पर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। पर मुझे पता है कि पिताजी की हत्या हुई थी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें कातिल को ढूंढना होगा। नहीं मीरू, मेरी बात समझो। बदला लेना, तुम्हारी कसम और हमारा किस करना, ये तीनों अलग बातें हैं। ये एक ही चीज नहीं है। ये तीनों बातें आपस में जुदी हैं। ये एक हाई बात है। ये कैसे हो सकती हैं? मेरू देखो, अगर हम चूम की बात करें तो एक दूस को जानना तुम हर वादे के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ क्यों नहीं है? हम बस चाहते हो मुझखोरी। नहीं। तुम्हारा तो मुझसे शादी का इरादा है नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की जरूरत नहीं है। सफाई देना मतलब छुपना है। छुपना है सच है। सच है हकीकत है। और हकीकत ये है कि तुम्हारी वसना ने अकल पर पर्दा डाल दिया है। कैसी वसना, कैसी अकल? मैं तो बस इस खुशहाल जीवन माइन कुछ अच्छा करना चाहता हूँ।
मुझे बात नहीं करनी। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं गुरुदेव को बुलाऊंगी। मैं जरा ही हूँ। हाय लड़कियों को समझना मुश्किल है। बुद्धू ओ बुद्धू, तुम आखिर एक सम्राट हो, फिर यहाँ कैसे मात खगाए। मेरा दिल तो जैसे सुयान चुभ रही हूं। उत्तर रक्षक सेनापति रणविजय सिंघानिया। सेनापति विदेशी काबिला सीमा पार हमला कर रहा है। उत्तर रक्षक सेनापति रणविजय सिंघानिया युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सही वक्त चुना है। सेनापति विदेशी हमला कर रहे हैं, महाराज गद्दी पार नहीं है। अगर ये जीत रणविजय सिंघानिया ने हासिल कर ली तो सेना मैन आपका दबदबा काम हो जाएगा। तो महामंत्री हुमैन क्या करना चाहिए? हमारी 3 चरणों वाली योजना का सिर्फ एक कदम पूरा हुआ है। क्यों न हम रू को मारना शुरू करें। रू को मारना मतलब? शहर में नफा फाला दीजिए कि चाहन खानदान ने सम्राट को मारा है, फिर हम अधिकार से गद्दी पार बैठेंगे। युवराज वर्मा को धुंधकार खत्म कर देंगे और इल्जाम चौहान परिवार पार लगा देंगे। रू को मारने की क्या चाल है? बहुत हिम्मत है तुम्हारी। हाँ हाँ हाँ, वरु एक्स। लेकिन मुझे सीमा के लोगों की चिंता हो रही है। बस कुछ मामूली लोगों की जान ही तो है। जब मैं महाराज बनूंगा तो सारा श्रेय तुम्हें मिलेगा। रणविजय सिंघानिया से सावधान रहना होगा। तुम्हारे पास एक बेहतरीन योजना है। आपका क्या मतलब है सेनापति? मेन उत्तर रक्षक अपना जासूस भेज दिया है। जरा सोचिए, अगर उनकी खुफिया युद्ध नीति उन विदेशी जुंगलियों को पता चल जाए। सेनापति वो हमारे है तो सैनिक है। खामोश, क्या तुम मेयर आदेश की तौहीन करोगे? माफ कीजिए सेनापति। नियति का खिलाड़ी एक पुराना लोमादी है। सच मायन एक छलक दुश्मन है, लेकिन कितना भी चलक खरगोश हो वो कभी नहीं भाग सकता बाज के हाथों मारने से। चलो चलें। यहाँ काफी रौनक है। हा हा हा। क्या तुमने सुना? हमारे महाराज को दिग्विजय चौहान ने मार दिया। सही कहा। सुना है महाराज डांट से मारे। मारने से पहले बहुत चीखे। सच माइन बकवास है। महाराज ने कुलीन चौहान को नाराज किया। मौत तो होनी ही थी। मरण से पहले उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मेर तो सही ना? बिल्कुल। महाराज ने मेरे सामने दुम तोड़ा। के दू की तुम्हारी गॉड माइन मारे। महाराज दिखते कैसे? द इंसान जैसी। ये जाना कि वो कैसे दिखते हैं बहुत आसान है। वो कैसे? यहाँ से 30 ली से अधिक दूर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे कोमलशिला घाटी कहते हैं। महाराज का सार वाहन पेड़ पार लटका है। ऐसा भी है क्या? तुम जायजे गवार लोग मानो या ना मानो, मेरे पास वक्त नहीं है। स्वरों को खाना खिलाना है। ये औरत हमेशा फेंकती रहती है। भाई तुम क्या काटे हो? मेन कसाई हूं। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। तुम्हें क्या पता चला? शहर में दहशत है। अफवाह है कि महाराज को दिग्विजय चौहान ने मारा है। मुझे यह सब पता है। नागर पालिका से बाहर सेनापति अभय शायद हमला करेंगे। शायद अगले कुछ दिनों में वो मदद के बहाने राजधानी पर कब्जा कर लेंगे। तो क्या चौहान खानदान मुसीबत में है? जब तक महाराज थे वो कुछ नहीं कर सकते थे, पर अब उनके मरने के बाद सेनापति अभय अधिकार से राजधानी में घुसकर सत्ता छीन सकते हैं। अब सब खत्म हो गया। मुंह सम्राट को तो मरा हुआ घोषित कर दिया। जल्दी चलो। कहाँ? गुरुदेव के पास। अरे हाँ, क्या तुम्हें मेरा कोई खत मिला? कैसा खत? क्या लिखा है? प्रेम पत्र? अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। बकवास का समय नहीं है। ये चाल बहुत क्रूर है। अफवाह है कि मैंने जैन पना को मारा। मैं सफाई कैसे दूं? ये पक्का सेनापति अभय की साजिश है। अगर वो सेना लाया तो मैं मारा जाऊंगा। कल दोपहर समय पर हमला करेंगे। अब कोई हिचकिचाहट नहीं।
राजधानी पर हमला करो, दिग्विजय चौहान को खत्म करो और राक्षस लोक की इस बीमारी को जड़ से मिटा दो। क्या राजधानी में मंत्री झाओ की कोई हलचल है? इन दिनों वह सबसे कटकर रह रहे हैं, किसी से नहीं मिलते। वह बूढ़ा लोमड़ सिर्फ मौका देख रहा है। अगर तुम चाहते हो मैं मैदान में उतरूं तो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें महाराज को ढूंढना होगा। चिंता मत करो, मैंने कई लोगों को इस काम पर लगा दिया है। लगता है आज रात किसी की नींद उड़ने वाली है। तुम दिग्विजय चौहान की बात कर रहे हो? हाँ। मेरे और सेनापति अर्जुन के हित टकराते नहीं है। उन्हें तख्त चाहिए और मुझे चौहान खानदान की विरासत। अगर हम साथ मिल जाएं, तो क्या यह बेहतरीन नहीं होगा? महाराज चौहान, आपका यहाँ आना हैरानी की बात है। खानी माँ, आपका यहाँ बात है। सेनापति महाशय, बहुत समय बाद माइल। कोई है इस बांध लो। मियर भाई महाराज का कातिल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सेनापति महाशय, ऐसी छोटी सोच के साथ आप कभी कामयाब नहीं होंगे। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? सेनापति महाशय, अफवाह फैला रहे हैं ताकि राजधानी पर कब्जा कर सकें और साथ हमें जवान खानदान को खत्म कर सकें। ये साजिश यकीनन आपकी है होगी। एज बोलो। ये साजिश बेटर लगती है, पर इसमें एक बड़ी कमी है। हम दोनों सीधे लोग हैं, तो बातों को घुमाओ मार। अगर जहानपना सच में मारे गए तो ये साजिश कामयाब होती। पर अभी जहानपना लापता है, इसलिए इसमें खतरा है। बकवास, ये सब झूठ है। जब मैं अकेला हाय काफी हूँ तो मारने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरे चौहान खानदान की आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता मिल सके। तुम्हारी बेटी अनानिया चौहान महाराज को मारकर तख्त चाहती है। तरफीज वजह से चौहान खानदान का कोई ना ही बचेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे जहानपना का पता है या फिर जहानपना मेरे कब्जे में है, तो क्या मैं नैन आपके साथ सौदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या हम यूजर आपके साथ सोड का जरिया मान लें? सबूत क्या है? ये मीरा सिंघानिया का कास जेट पेंडेंट है। जहानपना मीरा के साथ राजमहल से निकले द एज की बात क्या मुझे समझानी पड़ेगी? तो महाराज, सच माइन तुम्हारे पास है, फायर तो हम विस्तार से बात कर सकते हैं। ये एक सौदा है। दुश्मन से लड़ने के बजाय सिंहासन के लिए सेना ले आए। ऐसा मत कहो, वो मूर्ख गधा तो मार गया ना। अब कोई महाराज नहीं बादशाह। मेरे ख्याल से सेना का शहर मैना आना ठीक नहीं। ऐसा क्यों लगता है? सोचो जरा, इस राजमहल में राजधानी मायन बहुत भीड़ और जयमेला है। रिश्ते बहुत उलझे हैं ह्यूहैन। ऊपर से ये लूतरे आ गए, ये अच्छा नहीं है। तुम सही के राहे हो। अब से राक्षस लोग की किस्मत बादल जाएगी। देश में नफरत तफरी होगी। ये हमेशा नुकसान हम जैसे आम लोगों का हाय होता। हाय, ये वृद्ध सेनापति को प्रणाम करता है। वक्त में देरी के लिए क्षमा। बस कीजिए। इस राजधानी मायन आपके होते ह्यू सेनापति, ये वृद्ध साबचेन की नैन सो सकता है। मंत्री झाओ, अगर आप चाहें तो मेन सेना पाती आपको हमेशा के लिए सुलह सकता हूँ। चैन सी। आप मजाक कर रहे हैं। ये वृद्धास आपके साथ रहना चाहता है, वहाँ ये सुरक्षित है। मंत्री झाओ, चलिए। मंत्री झाओ, सच कहूँ तो ये राजमहल सच माइन सबसे अलग है। यहाँ की हवा भी बाहर से काफी ताजी है। इस राजमहल माइन रहकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैं तो एक साध अरान ऑन मैं तो एक साध अरान योद्धा हूँ। राजमहल के मामलों में मुझे आगे से मंत्री जी आपकी मदद चाहिए होगी। ये तो मेरा कर्तव्य है। सच कहूँ तो राजमहल के दृश्य सुंदर हैं। बहुत है खूबसूरत। सेनापति, राजमहल के ये दृश्य निश्चित है सदा बाहर रहते हैं। मंत्री जाओ, इस राजमहल माइन सिर्फ सुंदर दृश्य है नहीं, सुंदर स्त्रियां भी बहुत होंगी। जियान और बहुत सारी है। हाँ 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 हाँ।
तेना हर महीने गई है, हमें जल्द हाय यहाँ से निकलना हो। आप महारानी हैं और चौहान खानदान आपके साथ है, फिर एक सेनापति से डरना क्यों? हम नहीं समझोगी, वक्त बादल गाया है। आप सिर्फ महाराज को मारकर राज्य हासिल करने का वक्त नहीं रहा। महारानी मैं आपकी बात समझी नहीं। सेनापति अभय शहर में, उसका असली चेहरा कोई नहीं जानता। हमें बाज बख कर निकलना होगा, फिर इंतजार करो ताकि बिना मेहनत फल मिल सके। महारानी आप महान हैं। चंपा को कहो कि रास्ते से जाकर अंगरक्षकों को भटकाए, हम भेष बदल कर तुरंत निकल जाएंगे। महारानी आखिरकार हम बक निकले। आइस भगना मात का हो, एक दिन ये राजधानी चौहान खानदान की होगी और हम अपना बदला लेंगे। महारानी अब एज का क्या प्लान है? भाले हाय, हम राजमहल से बाहर हैं। चौहान परिवार की ताकत अभी है। तो महारानी चलिए फिर। युवराज वर्मा, सेनापति अभय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो। कैसा लगा? जिंदगी कितनी अजीब है, कुछ अंदर जाना चाहते हैं तो कुछ बाहर आना चाहते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? ये जगह महाराज से बहुत दूर है, यहाँ अंधेरा डालना और रशान पहुंचना मुश्किल होगा। सेनापति अभय का महल माइन आना एक गुंडे का डाकू से मिलने जैसा है। अरे तुम हर शब्द सही नहीं है। हमारा अंतपुरा भाला डाकोन और गंडोन का अड्डा कैसे बन गया? मेन चौबास एक मिसाल दे रही थी। तो डाकू कौन है और गुंडा कौन? इस राजमहल में अकेला का काम है, न वो गुंडे हैं और न हाय डाकू। तो बस तुम्हारी प्रिया अनन्या चौहान हाय बची है। अगर तुम युजे डाकू कहती हो तो हम इसका विरोध करते हैं। तुम तो हंस का पक्ष ले रहे हो। वो जो भी हो है तो हमारी प्रिया है। तो जाओ और अपनी प्रिया से बात करो, मुझसे मत बोलो। क्या हुआ? क्यों जालन हो रही है? काम की बात करो। इस जगह पर कितने सैनिक छुप सकते हैं? शायद 30-40 हजार। तो क्या 1 लाख की सेना सिर्फ एक अफवाह है? यूजी अपनी सेना अपने अड्डा की रक्षा के लिए चाहिए। तो अब हम क्या करें? वापस चलो, गुरुदेव घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये कुर्सी अभी मेरी नहीं है और पता मैं इस पार टिक पाऊंगा। जब तक युवराज वर्मा जिंदा है ये कुर्सी आपकी ना ही होगी। युवराज हम भाई हाइन पार, एक जंगल माइन, 2 शेर नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारा साम्राज्य भी चाहिए। मेन शेर खान को युवराज वर्मा को मारने भेजा है, यूज माना हाई होगा। शेर खान अस बीकर महाराज को मर देगा। मुझे चिंता तो राजधानी की राय की है। अगर हम शेहार और लॉगन ने पीठ पीछ हुमैन बुरा भाला कहा तो? शेहार की राय हमारे हाक में ही है, पर मुझे किसी और की चिंता है। कौन है वो? नियति का खिलाड़ी खबर पक्की है कि महाराज के साथ महल से निकला मीरा सिंघानिया का उस्ताद वही नियति का खिलाड़ी है। ऐसा है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग उनके साथ है, ये हमारे लिए खतरा है। शेर खान से खाहो की असिद्धि नियति साथ माइन खत्म कर दे। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। सेनापति का स्वयं पधारना इस वृद्ध दस के लिए सम्मान की बात है। मंत्री जाओ की तबीयत खराब है, इसलिए मेन शाही वाइडिया को लाया हूं ताकि वो आपकी जांच कर सके। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। चिंता के लिए धन्यवाद सेनापति। मंत्री जाओ ने बहुत परिश्रम किया देश और जनता के लिए, इसलिए आप बीमार पड़ गए। मुझे जाए से वृद्ध दस का जीवन आप बस कुछ डायनो का मेमन है। मंत्री जाओ आप विश्राम करें, ठीक होने के बाद राजमहल के सारे काम आप हाय खो संभालने होंगे। अगर मेन सांस का एक घुट ले पाया तो सेनापति की चिंता जरूर दूर करूंगा। मंत्री जाओ शाही वाइडिया आ गे हाइन क्या वो आपकी? सेनापति आप चिंता न करें, मेन बिल्कुल ठीक हूँ। आपका यहाँ नाना है, मेरी आधी बीमारी दूर कर गाया। ठीक है, तो मेन अब मंत्री जी को विश्राम करने देता हूँ। क्षमा करें, मैं विदा नहीं कर सकता। भाई हाय भाई का दुश्मन बन गए। मैं पर सम्राट को क्या मुंह दिखाऊंगा। बुद्धू गैस खारो, ये खाद किसने भेजा है? मैं इनका इस बताऊं, कहीं गुरु माँ ने तो नहीं भेजा। हे बुद्धू तुम सुधरोगे नहीं, गुरुदेव का मजाक उड़ाते हो।
गुरुदेव बुद्धू थोड़ा नादान है, आप बुरा मत मनिए। हा हा हा। बताऊं तुम्हें, ये खातमेर भैया उत्तर रक्षक सेनापति रणविजय सिंघानिया ने भेजा है। रणविजय सिंघानिया। क्या तुम नहीं देखना चाहते इसमें क्या लिखा है? जान पना राजधानी की खबरें मुझे तक पहुंची हैं। मैं आपकी रक्षा ना ही कारसाका इसका दुख है। सीमा पार दुश्मन ने हमला किया है। मैं सेना लेकर आना चाहता था, पर यहाँ की जनता को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए खत लिख रहा हूँ। आपके आदेश का इंतजार है। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ हमारा सिंघानिया खानदान हाई काम आता है। मीरू, किसका खात है? मेरे भैया का है, उत्तर रक्षक सेनापति रणविजय सिंघानिया। बस वो कोई हथौदा ना निकले। मुझे एक बात समझ नहीं ए रही कि उत्तर रक्षक सेनापति को राजमहल की बातों का इतना पता कैसे है? आजकल इस राक्षस लोक में सब एक दूसरे से माइल हुए हैं। गुरुदेव, मैं आपकी मदद करती हूँ। महारानी, खबर मिली है कि मेरा सिंघानिया और उसके लोग मुद्दू गांव में दिखे हैं। उनका पता चल गया। अच्छा है, पर मैं नहीं चाहती कि उनकी मौत इतनी आसान हो। महारानी, आदेश दें। इन प्रेमियों मन से एक मृत और एक विकलांग होना ज्यादा मजेदार। समाज गाया। एक और बात है, अगर इजाजत हो तो कहूँ, कहो। आपके भाई ईशानी चौहान के कातिल का हुमैन सुराग मिल गया है। पिताजी ने ये बात मुझसे छुपाई। भाई चिंता मत करो, मैं इन बदला लूंगी। उस कतिल को ढूंढ निकालो और उसका साथ मेरे कदमों में। जो हुकुम। मेन राजधानी की हार सराय और ठिकाना ढूंढ लिया, पार महारानी अनन्या काहिन पता नहीं चला। क्या जान पना की कोई खबर है? नहीं, साम्रत महल से बाहर हैं, जिंदा या मुर्दा कोई खबर नहीं। क्या छोटे कुंवर के कतिल का पता चला? ये मामला सिंघानिया खानदान से जुड़ा लगता है। सिंघानिया खानदान मौत के करीब है। आर्यन सिंघानिया तो मार चुका है। वो मेरा बीते को कहीं से मर सकता है। लोग खेते हाइन की आर्यन सिंघानिया का परिवार की मौत में स्वामी आपका हाथ है। कमोश तमेजी, ऐसी घातिया हरकत करना दिग्विजय चौहान का तरीका नहीं है। छोटे कुंवर की मौत एक माहिर तलवारबाज से हुई। यह तरीका एक व्यक्ति जैसा है। कौन? शेर खान। शेर खान, अगर तुमने मेरे बेटे को मारा तो मैं तुम्हारा सार काट कर आपने बेटे की आत्मा को चढ़ाऊंगा। उत्तर रक्षक सेनापति रणविजय सिंघानिया दुश्मन सरहद पर हमला कर रहे हैं। जब भी मैं ये सोचता हूँ हुमैन बहुत दुख होता है। हम बिल्कुल देखें, आप निश्चिंत होकर दुश्मन का सामना करें। हुमैन उम्मीद है कि आप देश के लिए लड़ेंगे और सिंघानिया खानदान का नाम रोशन करेंगे। अरे इतनी गंभीरता से लिखते हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। दिखाओ क्या लिखा है। सीमा पार हालत खराब है, इसलिए तुम्हारे भाई को हौसला दे रहा हूँ। अचानक मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। इसमें इन गर्व कैसा? बस लग रहा है कि तुम अबे एक एजली महाराज लग रहे हो। तुम मुझे बुद्धू ही बुलाओ। वेस पिछली बार हमने जिस बारे में बात की थी, क्या उस पार आगे बात करें? कौन सी बात? मीरू, अपनी आंखें बैंड करो। अर्रे अर्रे अर्रे, फिर गलत वक्त पार आ गया। तुम दोनों ना बड़े आपसी प्रेम माइन हो। उस्ताद, ऐसा नहीं है। बुद्धू खात लिख रहा है, किसे लाइक रहे हो? बस लिखना सीख रहा हूँ। मुझे क्यों लगता है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? गुरुदेव, मैं एप्स क्यों छुपाऊंगी? आप मेरे गुरुदेव हैं। सही कहा। एक बात बताता हूँ। शहर माइन चर्चा है कि महाराज महल से निकल गए हैं। सब उन्हें ढूंढ रहे हैं।
क्या तुम दोनों को पता है? महाराज का निकालना ये तो आम बात है। मुझे लगा कुछ नया होगा। वाही युवराज वर्मा हाय तो हाय। बुद्धू, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम महाराज के दोस्त हो। उस्ताद, ये तो भोला भला है, ये सम्राट को कैसे जान सकता है? लोग कहते हैं महाराज बनना आसान नहीं है। ये राज सिंह आसान, बैठना मुश्किल है। क्या पक्का है कि वही सम्राट और मीरा सिंघानिया हैं? जी हाँ, बात सेनापति के आदेश की देरी है। अंक सारदात से अलग कर दें। राजधानी माइंडार का माहौल है। सीमा पार युद्ध के बादल हैं। अंदर बाहर खतरा है। एक जिंदा महाराज मेयर हाथ माइन से एक मेयर ह्यू से ज्यादा काम आएगा। अरे ये मुझे समाज है ना ही आया, उन्हें खत्म क्यों ना ही कर देते। पहले मैन छाटता था वो मर जाइए, लेकिन अब उन्हीं काइड करके मेन जॉब चाहे जान ले सकता हूँ। समझ गया सेनापति, आप एक कार्ड रखना चाहते हैं। सही कहा। इस बार अपने बंदे भेजो और यूज जिंदा पकड़ो। जिंदा पकड़ने के लिए सेनापति आपको माउट की कीमत हाई देनाई होगी। हाँ। तुम बेद चलाक हो, बासिक चाहे मार देना। हर सम्राट को दिग्विजय चौहान का हाथ मत लगने देना। समझ गया। गुरुदेव, आपने दुनिया देखी है, मुझे किसी के बारे में पूछना है। अब मक्खन लगा रहे हो। सब कहते हैं तुम भोल हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। गुरुदेव, क्या आप कभी माइल हैं अस महान नियति का खिलाड़ी से? नियति का खिलाड़ी, नियति का खिलाड़ी एक महान व्यक्ति। हाँ, सही कहा। तुम्हें किसने बताया? गुरुदेव, मैं सच बताता हूँ। मैं सच बताता हूँ। दरअसल मैं और महाराज अक्के दोस्त हैं। सब कहते हैं नियति का खिलाड़ी एक महान सलाहकार है। इसलिए मैं सोचा अगर मैं उन्हीं ढूंढ लूं और सम्राट से मिलवा दूं तो यह सब कलिया का होगा। तुम्हारी बात समझ आती है बुद्धू, तुम तो कमाल हो। तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। गुरुदेव देखिए, अगर हम ढूंढ लें नियति का खिलाड़ी को और सम्राट से मिलवा दें ताकि वो एक आके राजा बने, तो क्या ये आपकी बात नहीं होगी? तुम्हारी बात माइंदुम है। वेज ये नियति का खिलाड़ी मेरे भी आग के दोस्त हैं। गुरुदेव, इतना तो मुझे उनसे मिलवाइए। वो बहुत रहस्यमय हैं, बस किस्मत से मिल सकते हैं। गुरुदेव, आपके हिसाब से वो बुधा अपना नाम नियति का खिलाड़ी क्यों रखता है? ये नियति का खिलाड़ी किस्मत से खेल माइन सिर्फ आधी गोली से जीतता है। लेकिन वो बुधा सम्राट पर भारी पत्ता है। पर ये बुधा सम्राट पर भारी है। ऐसा क्यों कह रहे हो? गुरुदेव, लोग कहते हैं कि सम्राट ही भगवान है। अगर कोई नियति का खिलाड़ी है तो क्या वो सम्राट से बाधा नहीं? तुम्हारी ये बात सही लगती है। ठीक है गुरुदेव, अब मजाक छोड़िए, मेरी बात याद रखिएगा। गुरुदेव, फल खाइए। मेरू, तुम सही वक्त पार आई। पता नहीं बुद्धू को आज क्या हो गया है। मुझसे कह रहा था नियति का खिलाड़ी। नियति का खिलाड़ी। गुरुदेव, ये नाम तो आपका हाय हाय ना। अरे गुरुदेव, क्या आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? तुमने कुछ नहीं कहा। बुद्धू, मैं तो बास मजाक कर रही थी, तुम बुरा मत मानो। मैं साफ सुना था, तुमने उन्हें नियति का खिलाड़ी कहा। नहीं तो मीरा सिंघानिया। क्या है? हम तो बिल्कुल तुम्हारी इज्जत नहीं करती। क्या कहा तुमने? मैं क्या कहा? मैं कहा मीरा सिंघानिया मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती।
मेन साफ सुना तुमने कहा बेदरादे हैं तुम हैर। गुरुदेव, मेरा मजाक मत उड़ाइए। अगर मैं सम्राट होता तो आपको राजपुरोहित बनाता और मीरा सिंघानिया को महारानी। ये तुमने कहा है। राजा का वाचन अतल। मुझे तुम्हारी महारानी नहीं बात। राजमहल में आजादी कहाँ मिलती है? अभी भी नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें बिना कब नहीं करूंगा। बस अपना खेल जारी रखो। राजा का वचन अतल। चलो वादा करो। वादा। रुको मीरा, क्या है? क्या तुमने गुरुदेव से कुछ कहा है या फिर मुझे धोखा दिया? गुरुदेव। बुधू, तुम एक आम नागरिक हो। छोटी मीरा पर इल्जाम मत लगाओ। हम एक नागरिक हो, जबकि मैं तो सिंघानिया खानदान की राजकुमारी हूँ। दिखाए 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 AAG के लिए इतना है। अब विषय बदलते हैं। गुरुदेव, मैं एक कविता सुनाने का सोचा है। विषय मैं दूंगा और विषय है देश और दुनिया। ठीक है। राजशाही गांव का एक आम नागरिक। दर दर भटकना ही मेरी किस्मत। सम्राट बानून तो प्रजा के लिए पर नियति का खिलाड़ी। कहाँ मिलेगा? महारानी, महल माइन जासूस ने बताया मुखिया सेनापति का चौहान खानदान खत्म करने का इरादा है। ये तो दिलचस्प होता जा रहा है। वो महान महासेनापति एब मीर चौहान परिवार का दुश्मन बन गया। दूसरों की लादाई माइन एक तो घायल होगा है। तो पहले महाराज को मार, फिर यूजी देखते हैं इनका इसे खत्म करता है। खबर मिली है कि राक्षस लोक का मुखिया हत्यारा शेर खान मुखिया सेनापति के साथ है। क्या तुम रागे? महारानी अनान्या, आप मजाक कर रही हैं। ये सेवक की जान आपकी है। बस आपका एक इशारा चाहिए। चकनाचूर होकर हार कुर्बानी मंजूर है। तो पहले उस कुत्ता सम्राट को मारो, फिर उस कुतिया मीरा सिंघानिया को। अंके साहब में कदमों में महारानी, आप क्यों महाराज को मारना चाहती हैं? ये दूसरी बार है जब तुमने ये पूछा है। एजे मैं तुम्हें बताती हूँ, तब तक को खतरा है। चौहान परिवार के पुराना साम्राज्य के लिए महाराज युवराज वर्मा को मारना जरूरी है। महारानी अनान्या, मैं समझ गया। अभी उन्हें खत्म करके उनका सार लेकर आता हूँ। तो महारानी अनान्या, मेरे परिवार का ख्याल रखना। आप अपना ध्यान रखिए। गुप्ताचार की नई रिपोर्ट है। अनान्या चौहान ने हथियारा भेजे हैं मीरा सिंघानिया के पीछे। अब हम क्या करें? तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्हीं सम्राट को मारने दें। अभी सही वक्त नहीं है। तो हम बचाया ही नहीं या नहीं? ये उसकी किस्मत पर है। शेर खान को बता दूं, 15 मिनट देरी से आए। अगर वो जिंदा बचा तो यूसी पकड़ लाओ। दिखाई, मैं अभी जाता हूँ। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं। इस बार तुम खुद जाओ। जी। छोटी मीरा, बुद्धू। गुरुदेव, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? ना ही गए तो जान से जाएंगे। गुरुदेव, आपने कितने दुश्मन बना लिए हैं? वो मेर पीछ ना ही हैं। मेर पीछ ना ही हैं। वो तुम्हारे पीछ हैं। वो बुद्धू के पीछ क्यों हैं? बुद्धू है, महाराज ही बुद्धू है। कुछ मत बोलो, बस चलो। गुरुदेव, आपकी बातें मुझे उलझा रही हैं। गुरुदेव, उन्हें ये जगह कैसे मिली? मेरा नाम नियति का खिलाड़ी का खिलाड़ी का खिलाड़ी का खिलाड़ी यूं ही ना ही है। अभी बताने का वक्त नहीं। सबसे पहले यहाँ से निकलना है। चलो जल्दी। मीरा, पिछली बार तुम भाग गई थी, इस बार तुम्हारी मौत पक्की है। तो देखते हैं तुम माइन कितना दुम है। जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। आज तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। भागो, जल्दी भागो। मीरा सिंघानिया, आज तुम मुझसे टकराए हो। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम मुझे जानते हो? मैं सिर्फ तुम्हें जानता ही नहीं, बल्कि सिंघानिया खानदान से मेरा पुराना नाता है। क्या इसी ने मेरे पिताजी को मारा? तुम्हारे पिताजी को मारने वाले हथियारों में से एक यही है।
मैं शेर खान हूँ, जो करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ। तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे पिताजी और माँ को मैंने ही मारा था। मैंने ही तुम्हारे पूरे घर को जलाकर राख कर दिया था। चुप रहो। आज मैं अपने माता पिता का बदला लूंगी। सिर्फ तुम अपनी औकात देखो। छोटी मेरा। गुरुदेव, गुरुदेव, शेर खान, तुम्हें जिसकी तलाश है वो मैं हूँ। तुम्ही को ढूंढ रहा था। या गुरुदेव, मैं आपको बचाने आया हूँ। गुरुदेव। मेरू। गुरुदेव अब जा रहे हैं। नहीं। गुरुदेव अब तुम्हें साथ नहीं रह पाएंगे। गुरुदेव, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। गुरुदेव। बुद्धू, एपीएन की शक्ति व्यर्थ मत करो। सच तो ये है कि मैं जानता हूं आप समर्थ हैं। गुरुदेव। बुद्धू, गुरुदेव के पास 3 रश्मि थैलियान हैं। ये रख लो। मुश्किल समय में एक एक करके खोलना, यह दुनिया में शांति लाएंगी। एयूर, गुरुदेव का वादा याद रखना। एक हक है महाराज बनना, ताकि दुनिया की प्रजा उम्मीद देख सके। गुरुदेव। और सुनो मेरू, अब तुम्हारे हवाले है। गुरुदेव। छोटी मीरा का ख्याल रखना। यूज समझना, यूज परेशान मत करना। गुरुदेव। गुरुदेव, आप मेरू को छोड़ नहीं सकते। राक्षस लोक का मुखिया हाथियारा इतनी बुरी तरह हार गए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई माहिर होगा, लेकिन यूज बिचौट लगी है। बेन भी ना ही सोचा था। पहले सेनापति को बताते हैं, फिर आगे का सोचेंगे। मैं नाकाम रहा। मीरा सिंघानिया को मार न सका। राजा का सर्वश्रेष्ठ प्रहारी कहते हो खुद को। तुम एक निकम्मे हो, किस काम के हो तुम? महारानी अनानिया, दया कीजिए। मीरा सिंघानिया के साथ जो आदमी है, यूएस की काला मुझसे बेहतर है। मेन यूज हरा ना ही सका। असंभव। वो निकम्मा सम्राट यूज भला क्या आता होगा? उसकी तकत यूएस की दाव पेच किसी महान गुरु की डेन लागते हैं। अगर वो इतना हाई ताकतवर तो क्यों छुपा है राजमहल में दारपुक बंकर? ये सेवक झूठ नहीं बोलेगा। देख हाय, अभी के लिए तुम पर यकीन करती हूँ। जाओ और अपने जख्म भरो। अगर आप खत्म करना चाहती हैं मीरा सिंघानिया जैसी दुश्मन को, तो हमें नया प्लान बनाना होगा। मीरा सिंघानिया को मैं जरूर मिटा दूंगी। मैं न्यूज मत दूंगी। बहुत डरना। गुरुदेव, मेरी वादा कहती है आपका बदला जरूर लूंगी। गुरुदेव, शिक्षा के लिए धन्यवाद। आप विदा लेता हूँ। अब ये क्या करना है? उत्तर रक्षक सेनापति कपास रणविजय सिंघानिया। मेहनत रैंगलाई, मुझे अंदाजा लगाने दो, वो जिंदा है या मुर्दा? सेनापति, शेर खान इस बार चुक गया। मीरा सिंघानिया को नहीं पकड़ सका। कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसा क्यों हुआ? सेनापति, ये हमारी उम्मीदें से बाहर था। क्या चौहान के लोगों ने गाटबात की है? नहीं, ऐसा नहीं है। काहिन चौहान के लोगों से लड़ते वक्त युवराज वर्मा और मीरा सिंघानिया भाग थो। सेनापति, शायद आप विश्वास न करें, महाराज को युद्ध काला आती है और वो
भी सबसे ऊंचा है। मजाक मैट करो। सेनापति आचार्य रुद्रा साई कह रहे हैं महाराज की शक्ति मेरे बराबर है। असंभव, बिल्कुल असंभव। वो बचपन से बीमार रहता था। आप यूज महायोद्धा के रहे इन खाया मेन मूर्ख हूं। सेनापति मेन अपनी आंखों से देखा महाराज की शक्ति गहरा राज है, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो मेन सिंहासन से एक कदम और दूर हो गया। वाले हाय वो शक्तिशाली है, पर यूएस की कोई कमजोरी होगी जब मुझे उसका कमजोर निशाना मिलेगा तो मैं एक प्रहार से यूज खत्म कर दूंगा। लगता है पुराने सारे प्लान्स रेड करने हांजे युवराज वर्मा को जिंदा नहीं छोड़ सकते। यूज मारना हाय होगा। युवराज वर्मा को मारना हाय होगा। मंत्री जी, सम्राट और उस नकबपोश में 300 दौर तक युद्ध हुआ। सम्राट ने यूज हरा दिया और वो डर कर भाग गया। तो इसका मतलब है सम्राट के पास सगमेन दिव्य शक्ति है इस भविष्य के साम्राज्य में। अभी बहुत सारे बदलाव और अनिश्चितता होगी। मंत्री जी, हुमैन गला पक्ष नहीं चुनना चाहिए। अगर सम्राट वापस गे और हम पकड़े गए तो वो हमसे जरूर हिसाब चुकाना चाहेंगे। मुझे भी यही चिंता है। लगता है हुमैन बीच का रास्ता अपनाना होगा। कैसे करेंगे? न किसी का पक्ष, न कोई गठबंधन और न है कोई राय। आप बहुत चतुर हैं। तब तक हम बस तमाशा देखना जारी रखेंगे और स्थिति साफ होने पर है फैसला करेंगे। लगता है अबे मुझे बाहर निकलना चाहिए थोड़ी ताजी हवा लेने। चलो चलें। जान पना को न सिर्फ युद्धज कला आती है बल्कि वो एक माहिर खिलाड़ी है। मेन दिग्विजय चौहान अन पर बाधा दाव लगाऊंगा। सेनापति अभय से हम पंगा नहीं ले सकते। महल से मंत्री जाओ की कोई खबर? मंत्री झाओ आजकल बहुत कम दिखते हैं, उनसे मिलना मुश्किल है। लगता है मुझे महल जाकर अपने पुराने दोस्त मेन पता लगा लिया है। छोटे कुंवर को शेरखान ने ही मारा है तो ये उसी की काटूट है। इसमें आर्यन सिंघानिया की मौत का भी हाथ है। तुम्हारा क्या मतलब है? छोटे कुंवर ने हाय शेरखान से आर्यन के परिवार का कातल करवाया। ईशानी मेरे बच्चे, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। सिंघानिया खानदान से हमारी दुश्मनी सही, पर वो जहानपना के लिए संतुलन बनाए रखने का जरिया दो। ये सेवक समझ नहीं पाया। आर्यन की मौत के बाद चौहान खानदान जहानपना किया, आन खोन माइन खटाकने लगा है। सारे दरबारी उम्मीदता देना चाहते हैं चौहान खानदान क्या अब सबका निशाना नाहिबान जाएगा जाएगा। मेन समाज है गया। अब हुमैन आगे क्या करना चाहिए? पहले अनु को ढूंढो। मेन महाल जाकर सच्चाई का पट्टा लगाता हूँ। इस पहाड़ के पार हम मंजिल के करीब पहुंच। मेरू, मेरे साथ तुमने बहुत दुख सहे। ऐसा मत कहो युवराज, मैं बात चाहती हूँ उनकी जाल अपने भैया से मायलून और पिताजी का बदला लूं। तुम मुझे बुद्धू ही बुलाओ। जब तुम मुझे युवराज कहती हो तो मुझे अजीब लगता है। हुमैन उस्ताद और पिताजी का बदला लेना हाय होगा। मेरू, कभी तुम बहुत प्यारी लगती हो, लेकिन कभी कभी तुमसे डर लगता है। अगर तुम अपनी आंखों से अपनों को मारता देखते और कुछ ना कर पाते, बस नाटक करना पड़ता, तो वो डर तुम कभी नहीं समझते। मेरू, मैं तुम्हारा डर समझता हूँ। अगर तुम मुझे समझते हो तो पिताजी के कातिल को ढूंढो, मेरे परिवार का बदला लो, राक्षस लोक का महाराज बनो, प्रजा की सेवा करो और एक बुद्धिमान शासक बनो। मेरू, क्या तुमने वो बात सुनी है? ज्यादा सच्चाई ठीक नहीं, ज्यादा सच्चाई ठीक नहीं। इसका क्या मतलब? वो धारा राक्षस लोक जैसी है। क्या तुम्हारा मतलब चौहान खानदान, सिंघानिया खानदान और सेनापति अभय इस पानी की बड़ी मछलियां हैं? अगर कोई महान राजा हो, सारी शक्तियां एक साथ मिल जाएं तो शांति बानी रहेगी। अगर दुनिया में हलचल हुई
साफ पानी गंदा हुआ तो जनता दुख हेलेगी। हर युग में इन सत्ता साहब से ऊपर राही है। सत्ता सबसे ऊपर होने की वजह सिर्फ तकात और फेद का मेल है। क्या मतलब? सत्ता, सेना, मंत्री, खंदन, उनकी हर चीज सिर्फ अपना फेद के लिए चलती है। अगर बाजी पलट गई तो सब कुछ फिर से बदल जाएगा। अगर फेड माइन कोई कमी आई तो इसका असर साफ पार होगा। अगर मेन राजमहल माइन होता तो शायद जिंदगी भर इतना कुछ ना ही समझ पाता। मैंने देखा है तुम काफी बादल गए हो। काश उस्ताद की आत्मा मुझे आशीर्वाद दी ताकि मैं बुराई मीता साकुन और दुनिया में शांति ला साकुन। जरूर होगा। चलो। तुम्हारा नाम क्या है? कॉन्ग। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यहाँ अकेले क्यों हो? पिताजी और माँ मुझे लेकर भागे थे, फिर मैं उनसे बिछड़ गया। तो तुम यहाँ क्या खाते हो? बस बचा कुचा खाना खाते हैं। तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे यहाँ अपने पिताजी का इंतजार करना है, अपनी माँ का इंतजार करना है। क्या तुम्हारे पास और खाना है? इन्हें थोड़ा दे दो। बच्चा अपने पिताजी और माँ का इंतजार करेगा। खाना यहाँ रख दो। चलो चलते हैं। सुनो, पिछली बार वे भाग्यशाली थे, इस बार वे नहीं बचेंगे। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? आज दुनिया में उथल पुथल है। यह सब इस मूर्ख सम्राट की गलती है। मेरा मिशन है इस बेकार महाराज का सिर लेकर महारानी से मिलना। उस कुत्ता सम्राट का कौशल बुरा नहीं है। हमें एक पुख्ता योजना बनानी होगी। सिर्फ बुद्धि से काम लेना होगा, ताकत से नहीं। जहान पनाह को मेरा प्रणाम। जल्दी उठिए। भैया कई साल हो गए आपको देखे ही। आर्यन सिंघानिया चाचा के बारे में मुझे तो पता है। कृपया धैर्य रखें। मेन कातिल को ढूंढ लिया है। यहाँ के क्या हाल है? विदेशी सेना अधिकतर लूट रहे हैं, उनसे बचना मुश्किल है। ये सच मैं मुश्किल है। युद्ध के नगदे लुटेरे ए राहे हैं। जहान पना आप मेरे शिविर में रहे, मैं भी आता हूँ। मैं आपके साथ चलूंगा। मैं भी मदद करना चाहता हूँ। ये अगर कुछ हो गया तो सेनापति जहान पना पर भरोसा रखें। राक्षस लोक का नंबर 1 विशेषज्ञ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मुझ पर भरोसा करें। तो जहान पना हमारा नेतृत्व करें। महाराज चौहान। मंत्री साहब, आशा है आप तिक हंजे। मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, पर आप कमजोर हो गए हैं। जहाँ अब तक जहान पना नहीं मिलते मुझे नींद नहीं आएगी। मेरे पास एक योजना है, इससे महाराज चौहान बेफिक्र हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई उपाय है तो ए मियाँ दिग्विजय चौहान के मसीहा होंगे। नहीं जान बात करना ठीक नहीं होगा। मंत्री साहब जरा अलग बात करते हैं। उत्तर रक्षक सेनापति मेन जाल हाय यूएसए निपट लूंगा। जब से सम्राट पिछली बार भागे वो गायब है। ये मामला थोड़ा पेचीदा है। किया शेर खान को पीछ लगाया। इस भीड़ में एक व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल तलाश है, आसान नहीं। तो क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हम दुश्मन को उकसाना शुरू करते हैं। क्या योजना है? दुनिया को बांटा दू। सेनापति का राज्याभिषेक होने वाला है। राज्याभिषेक? राजधानी में लोग देर ही है। सिर्फ उन्हें दिलासा देकर उनका भरोसा जीता जा सकता है, और भरोसा जीत कर ही दुनिया पर राज किया जा सकता है। ठीक है वाइजा हाई खारो। मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि राज सिंहासन पर मेरी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। भरोसा जीत कर हाई राज सिंहासन मिलेगा। तो हुमैन सबसे पहले किसका दिल जीतना होगा? सेनापति अभय का राज्याभिषेक। पात्रा में लिखा है कि मुझे राज्याभिषेक में जाना होगा। उन्होंने ऐलान किया है ताकि मुझे वापस
बुला साकेन। तो सम्राट का क्या इरादा है? वो चाहते हाइन मेन सामने आइन मेन चुपके से जाऊंगा। क्या सम्राट को प्रहारी चाहिए? ज्यादा लोग खतरा बढ़ा देंगे। क्या मीरा आपके साथ जाएगी? मीरा को रहने दो, वो हमेशा मुसीबत खड़ी करती है। ये सही है, बिना किसी बोझ के। जाने से पहले मिलना तो होगा। क्या तुम जा रहे हो? मेन बास बाहर जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मेन साहब सन लिया है। तो तुम्हारा क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हारा अकेले जाना हाय सही है, बिना किसी बोझ के। ठीक है, गुस्सा मत हो, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। तो हम कब मिलेंगे? फिक्र मत करो, जल्द है। ठीक है, इंतजार करूंगी, पर अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मैं जल्द लौटूंगा, वादा है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, जाओ। 2 बार तुमसे हारने के बाद मैं अपने स्वामी को मुंह नहीं दिखा सकता। तुम्हारा स्वामी अनान्या चौहान है ना? मुझे मार डालो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो अभी मार देता। तुम्हारे हाथ लगने के बाद मैं महारानी अनान्या को मुंह नहीं दिखा सकता। महारानी अनान्या? अनजाने में मैंने महारानी अनान्या को धोखा दिया, अब मरना ही होगा। तुम क्या कर रहे हो? आजकल के लोग इतने गंभीर क्यों होते हैं? भूल जाओ कि कुछ हुआ था। सेनापति निश्चिंत रहें, मैं इस बार सम्राट के रास्ते में चारों तरफ जाल बिछाया है। इस बार उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन लापरवाही मत करना। सेनापति निश्चिंत रहें, मेरा सिंघानिया उत्तरी शिविर में है। इस बार सम्राट अकेले हाई लाउत रहे हैं। एक लगता है सिंहासन के लिए। सेनापति निश्चिंत रहें, मैं वादा करता हूँ कि इस बार वो राजधानी के सुंदर भवन ना ही देख पाएंगे। छमकली इटन भी उन्हें देखनी नहीं चाहिए। तो उन्हीं रास्ते माइनहाय खत्म करके बेसहारा लाश छोड़ देंगे। बेसहारा लाश, ये शब्द मुझे पसंद। अब मेरे आरंग के बीच फैसला हो जाना चाहिए। सेनापति इजाजत। मुझे आबी दार है। उत्तर राक्षक सेनापति रणविजय सिंघानिया ई खतरा मुझे अनहोनी का दार है। क्यों न एक खात लिखा जाए रणविजय सिंघानिया को? नहीं, रणविजय सिंघानिया के दुश्मन को। रणविजय सिंघानिया का दुश्मन कौन है? विदेशी काबीला प्रमुख। समाज गाया, पहले रोको फिर गिरो और फिर खत्म कर दो। बिल्कुल सही। सेनापति अभय। मंत्री जाओ, आपने मेहनत की, आपके बिना यहाँ का काम संभलना मुश्किल होता। सेनापति की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। अब तो संबोधन बदलने वाला है। जानपना की सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कृपया आदेश दें जानपना। क्या तुम राक्षस लोक का मुखिया हत्यारा शेर खान को जानते हो? जी, उसके बारे में सुना है। महाराज इस शख्स के हाथों मारेंगे। जानपना महाराज तो आप है। क्या कोई हमला करने वाला है? मंत्री जाओ, मैं तुम्हें चेता रहा हूं ताकि तुम मेरे वफादार रहो। जानपना मेरा दिल हमेशा आपके साथ है। यह हुई न बात क्यों मारे? राजाभिषेक माइन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा सार कलाम कर दूंगा। ये वृद्ध हमेशा याद रखेगा। एक और बात, पता लगाओ कि अनान्या चौहान कहां है। जी। अनन्या चौहान। महाराज चौहान। सेनापति अभय का राज्याभिषेक अनिश्चितता से भरा है। तुम्हें इन मौका देखकर चलना होगा। मीर स्वामी भी नाजार रखे हुए हैं। अपने स्वामी को मेरी तरफ से कहें, साहब योजना के अनुसार होगा।
महाराज चौहान। क्या जानपना की कोई खबर है? महाराज उत्तर रक्षक सेनापति काशीबीर छोड़ने के बाद गायब हो गए हैं। जानपना, ये पुराना सेवक आपको मरते नहीं देखना चाहता। स्वामी, राजधानी में इन हालात खराब हैं। कितने खराब? सेनापति अभय के सैनिक अनुशासनहीन हो गए हैं। वी लूटपाट और अन्याय कर रहे हैं, जिससे राजधानी में हाहाकार माचा है। बस इतना? हाय, गलियों में अफवाहें हैं। कुछ कहते हैं कि महाराज मार चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जल्द ही राजधानी आएंगे और पापों का अंत करेंगे। मेन समाज गया, अब तुम जाओ। जी। ये मीरा सिंघानिया का घर है। सिंघानिया खंडान शहीदों का खंडान है। 5 माइन से 4 युद्ध क्षेत्र माइन मारे आर्यन सिंघानिया ने देश के लिए अपना खून पसीना एक किया, फिर भी उन्हें ब्यूर मौत मिली। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा और मेरू का बदला लेना होगा। अंदर शांत, बाहर राजा, सबका सम्राट। ये क्या है गुरुदेव? मेरे आगे बादे दुश्मन हैं और पीछ पीछ सेना। क्या आपने गलत चीज ढूंढी? मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें महान लोगों के साम्राज्य खादा करने के मूल मंत्र दे रहा हूं। ये कोई साजिश नहीं है, न है कोई चाल और न है कोई बुरा सुझाव। बुद्धू, अपना सपना जरूर पूरा करना, तब अपने गुरु को मत भूलना। हम आ गए। आग गए। लगता है तुम्हें जरा भी पख्तवा नहीं है। या है तुम्हारी के ऊपर बनेगी। क्यों रुकारो? रुको, डर गए? मेरे शब्द कोश में डर नहीं है, बस कुछ सवाल पूछने हैं। वैसे भी तुम मारने वाले हो, बोलो क्या बात है? आर्यन सिंघानिया का परिवार क्या तुमने मारा? हां। और काव्या सिंघानिया यूज भी तुमने मारा है ना? हां, काम हुआ, पैसे नहीं माइले इसलिए मारना पड़ा। आखिरी सवाल, दिग्विजय चौहान क्या वो इसमें शामिल था? नहीं, तुम में क्या के महाराज हो, पर तुम्हारा वक्त कम है। एक मामूली योद्धा अपनी हद भूल गया। सेनापति अभय महाराज बांध गए। चौहान खंडान के लिए खतरा मंडरा रहा है। महाराज चौहान, अपना ख्याल रखिए। सुना तुमने, वर्तमान सम्राट मारे नहीं हैं, अनहोन काय माहिर योद्धाओं को हराया। क्या बकवास कर रही हो? सम्राट के पास दिव्य शक्ति है। जब भी वो दुश्मन से लाते हैं, एक असली ड्रैगन प्रकट होता है जो दुश्मन को जाकर लेता है और सम्राट यूज मार देते हैं। मेन बांस का बागीचा से गुजर रही थी। सोचो मेन वाहन क्या देखा, एक शेर और ड्रैगन की भयानक जंग। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे को काट रहे थे। वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। जब वो ड्रैगन बुलंदी पर जाने वाला था, तब शेर ने एक छाल दिल पर वार किया और दोनों हाई ढेर हो गई। तुम्हारी ये कहानी पिछले वाले शख्स से भी ज्यादा झूठी लगती है। नौजवान पिछली बार वाली मेन हाई था। हमारे राक्षस लोग के महाराज युवराज बार्मा आके पार किस्मत ने साथ नहीं दिया। तुम्हारी बातें सुनकर रोना ए रहा है। इतने अक्के महाराज इतनी जल्दी क्यों चले गए? काश मेन अपनी जान देकर अन की जान बचा पाती।
खुश रहो, आज का दिन इतिहास माइन दर्ज होगा। मुझे आप भी चिंता है। राजधानी की सेना मेरे हाथ माइन है, यहाँ तक कि एक मक्खी भी बचकर नहीं निकल सकती। सावधानी है, बेहतर है। मैं सोच रहा हूं कि चौहान परिवार को अभी हमें लोगों की जरूरत है। इस वक्त ऐसा करना सही नहीं होगा। वो बुढ़ा लोमड़ी दिग्विजय चौहान, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं यूसी नहीं छोड़ूंगा। मुझे दिग्विजय की चिंता नहीं है, पर यूएस की बेटी अनन्या चौहान गुस्से वाली है। राज्याभिषेक पर सावधान रहना होगा। उसकी हिम्मत, अगर उसने हार्ड पार की तो मैं यूजी मौत के घाट उतार दूंगा। सेनापति निश्चिंत रहें, कल राज्याभिषेक के लिए मैं खुद राजधानी के 9 द्वार की रक्षा करूंगा। ठीक है महाराज, बाने पर इनाम तुम्हारा। क्या शेर खान की कोई खबर है? फिलहाल नहीं। मुझे महाराज बांते न देख पाना यूएस की किस्मत माइन नहीं था। यूएस की किस्मत माइन नहीं था। ईश्वर की कृपा से महाराज का आदेश है, राक्षसों के महाराज युवराज वर्मा कई डाइनों से लापता है और अभी उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई है। पिता को पिता की विरासत और भाई का अधिकार मिलता है। आज सभी दरबारियों की उपस्थिति में और सम्राट के प्रिय पुत्र राष्ट्र रक्षक सेनापति को महाराज घोषित किया जाता है, जो राक्षस लोग के नहीं महाराज होंगे। तुम डाल का भ्रष्ट शासन, तुम सब देशद्रोही हो। महाराज भाले है लापता और वो जीवित हो सकते हैं। ये एक विद्रोह है जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। ये घोर पाप है। इस बाहर ले जाओ और मर डालो। ये घोर पाप है। बागियों निर्माण के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देशद्रोही कहेंगे। ये आज खुशी का दिन है। हमारे राज्याभिषेक के बाद सबको इनाम मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने हुमहेन नाराज किया तो यूएस की यही अंजाम होगा। गद्दार वो भी कर महाराज भले हाय कमजोर पार तम जय एक देशद्रोही को यहाँ जगह नहीं माले जी। मेन अनन्या चौहान ये हो नहीं दूंगी। मेन मानने को तैयार हूँ, पार तुम्हें कामयाब नहीं होंगे। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने। एब सिंघानिया खंडान बर्बाद हो गया और दिग्विजय चौहान भी बेकार है। इस दुनिया में कौन है जो मुझे महाराज बनने से रोक से कौन है? और मैं हूं वर्तमान सम्राट। तुम सही वक्त पर आए। आज इस राज दरबार में सभी दरबारियों के सामने थम और मैं फैसला करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अब खुश हो? शाही वाइडिया फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बादशाह लूंगा। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मैं कुछ बातें समझा नहीं सकता। मुझे बस लगता है कि तुम मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड जैसी हो। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा बुरा, फिर भी तुम मुझसे नफरत नहीं करते? अनु, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं की। क्या तुम हमेशा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड समझते रहे? नहीं, मैं जानता हूं कि तुम वो नहीं हो। युवराज वर्मा राक्षस लोग के महाराज मेरे पाती। अनु 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 मेरी अनु तुम्हें तो पिताजी के साथ छुपन छुपाई खेलनी थी ना। तुम अनु नहीं हो। अनु अनन्या चौहान, निश्चिंत रहो, हम तुम्हारा अंतिम संस्कार शान से करेंगे। प्रणाम सम्राट। उत्तर राक्षक सेनापति रणविजय सिंघानिया ने राजधानी की सेना पर कब्जा कर लिया है।
इधर से आने के लिए काम करें। कोई बात नहीं। सम्राट, मीरा सिंघानिया का प्रणाम स्वीकार करें। सम्राट की जय हो। बधाई हो सम्राट, राक्षस लोग के पहले महाराज बन पर आपका नाम इतिहास में अमर होगा। किया हम एक अक्के महाराज बनेंगे। बिल्कुल महाराज, इस बार इस वृद्धदास को कभी कोई संदेह नहीं था। धन्यवाद मंत्री जी, जो कुछ भी आपने दुनिया के लिए की। ये वृद्धदास इसके लायक नहीं, बल्कि महाराज आप हैं जिसने कठिन परिश्रम से सबका सम्राट बन का समन पाया। महाराज की जय हो। मेरू, ये साम्राज्य हमने तुम्हारे लिए जीता है। मेरे माता पिता, भाई और गुरुदेव, आप चैन से सो सकें। काश वो ये देख पाते। तुम्हारे माता पिता और गुरुदेव वो हमेशा यहीन हैं, अनहोन का भी साथ नहीं छोड़ा। वेज, गुरुदेव ने जो थाली दी थी यूएस में के लिखा था, अंदर शांत, बाहर राजा, सबका सम्राट। गुरुदेव की इच्छा आपने पूरी कर दी। जाओ। हमारा आदेश सुनाओ। उत्तर रक्षक सेनापति रणविजय सिंघानिया ने विदेशी जाति को हराया, उन्हें महासेनापति बनाया जाता है। गुरुदेव नियति का खिलाड़ी, अत्यंत बुद्धिमान और उदरचित हैं, उन्हीं राक्षस लोग का राजपुरोहित बनाया जाता है। सिंघानिया खानदान की वफादारी के लिए आर्यन सिंघानिया को प्रथम श्रेणी सत्यवादी सामंत बनाया गया। यही आदेश है। क्या पद लिया? जी सम्राट। सेनापति अभय भाल हाय अनहोन, हम पर हमले किए पार पर्व सम्राट की कृपा से अंक बाचोन का कोई दोष नहीं। दिग्विजय चौहान, जो आलसी और विलासी है, यूज आम आदमी बनाया जाता है। अनन्या चौहान बादे खंडान से हाय, पर वो क्रूर और जहरीली है। हम यूज पहले से जानते हैं, इसलिए यूज महारानी रेन बनाते हैं। मीरा सिंघानिया को महारानी बनाते हैं। तुम्हारे साथ इस शांति का युग का आनंद लो। हम सबकी माफी का आदेश देते हैं। सम्राट की जय हो, अमर रहें। सम्राट की जय हो, अमर रहें। सम्राट की जय हो, अमर रहें।